राम राम जी सारे मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं जॉब टारगेट चल दोपहर का टाइम 12 बजे पर स्वागत करता हूं के अंदर। तो भाई आप लोगों को पता है आ जाइए देखो भाई आप लोगों ने पता है अपना हरियाणा जी की एक सेकंड के यार ये के तार से तार ना काट के भगाया फिर एक सेकंड आप लोगों ने पता है देखो अपना हरियाणा जी की सीरीज शुरू रखी है भाई और आज हमारी 22वें नंबर की क्लास है। ठीक है, संडे की हमारी छुट्टी होती है, परसों हमारी 21वें नंबर की क्लास थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के जितने भी मेले हैं, हरियाणा के जितने भी मेले हैं भाई उनको हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करें क्योंकि मेलों वाले जो टॉपिक है इससे 1% आपका 100% आता है एग्जाम के अंदर, कई बार 2% भी दिख जाए। ठीक है, इन प्रश्नों की पीडीएफ है आपको, अगर इसकी नॉर्मल पीडीएफ चाहिए एंड्रॉइड नोट्स चाहिए, अपना जो ऐप है जॉब टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से ले सकते हो। ठीक है, उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो सीटी का कोर्स मिलेगा, या तो सीटी कंप्लीट कोर्स लेना था तो कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जो कि 600 रुपए के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड नोट्स, क्लासेस, ठीक है, मेंटरशिप और आपके टेस्ट सीरीज सारा इसी के अंदर मिल जाएगा आपको 600 रुपए के अंदर। दूसरा आपका सीटी का ओनली हरियाणा जी का कोर्स जो कि 300 रुपए का, सिर्फ हरियाणा जी के करना तो ये कर सकता है, कंप्लीट करना हो ये कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, अगर आपको भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कैपिटल डी छोटे अक्षर में या जीडी टारगेट के नाम से अपने 1,98,000 सब्सक्राइबर है, मेरी फोटो लगी पाओगे उसमें ज्वाइन कर लियो भाई। स्टार्ट करें एसएससी जीडी की क्लास वेरी सुन भाई, बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस की एसएससी जीडी की तो 31 होगा ना, टेंशन लो बस। अभी आप इसमें दिल्ली पुलिस का क्या नाम है, क्या नाम था इसका, आरपीएफ एसआई पे पढ़ोगे उसके बाद स्टार्ट कराएंगे। ठीक है भाई, 3 या 4 तारीख के बाद काम स्टार्ट। वेरी गुड। देखो क्या भैया मेरे में आपको पहले बताने लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर बार-बार आता है। और भाई कल टेस्ट होया था, कल लाइव टेस्ट लिया था मैंने, आपको बता दिया हर संडे को लाइव टेस्ट लेंगे। और मैं आपको पहले बता देता हूं, एक सेकंड को, मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज बोली थी। एक तो भाई ये जो लड़की है ना टेस्ट के अंदर नितिशा हुड्डा नाम से भाई लड़की, भाई इसने पिछले तीनों के तीनों टेस्ट दिए, लड़की ने टॉप 5 के अंदर आई तीनों टेस्टों के अंदर। अरे एक कामना नाम की लड़की भाई, एक ये लड़की है पिछले तीनों टेस्ट दिए, तीनों में टॉप 5 के अंदर आई है। और मैं आपको देखो यहां पर नाम बोलने लग रहा हूं आज, इस चीज को ध्यान में रख लेना। ये दोनों लड़कियां आपको अब की बार जो 2024 मतलब 25 में जो सीट होगा उसके अंदर भाई 100% जॉब लेके जाएंगी, 100%। हर बार इनका 70 में से 65-66 का स्कोर रहता है। आगे चीजें समझ में तो पढ़ लेना नीट करके। ठीक है, टेस्ट दिया करो, आप लोगों को अपनी कमजोरी का पता लगेगा इस वीक के अंदर क्या चीजें आपने पढ़ी, आपका लेवल क्या उस चीज का। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पांडु का मेला हरियाणा के किस जिले से संबंधित बताओ। पांडु का मेला है हरियाणा के किस जिले से संबंधित है भाई। देखो इसको याद करने की दो ट्रिक है। एक तो देखो याद करो, करनाल, कर का मतलब समझ कर का मतलब क्या आत, आपको बहुत बार बता चुका आत। नाल का मतलब हो गया दो नाली, नाल का मतलब क्या दो नाली। और जो व्यक्ति आत के अंदर दो नाली लगाता हुआ फिरता है, दो नाली का मतलब समझ गए, दो नाली वाली बंदूक आएगा जो व्यक्ति क्या है आत के अंदर दो नाली वाली बंदूक ले फिरता है भाई, उससे बड़ा तो पांडु कोई है ही नहीं। ठीक है, उससे बड़ा तो पांडु कोई है ही नहीं भाई। जो आप ये देखो देश के अंदर कानून व्यवस्था है, सरकार है, और आप ऐसे टाइम के ऊपर आप आत के अंदर कर का मतलब आत के अंदर क्या आप दो नाली ले फिरोगे तो आपसे बड़ा तो पांडु कोई है ही नहीं भाई। सीधी सी बात है, पांडु वाली हरकत करने लगे आप लोग, तो यानी पांडु का मेला करने लगा। करनाल का मैं याद को रखोगे, अगर व्यक्ति का खुले आम आत का में दो नाली ले चल लगा तो क्या उससे बड़ा तो पांडु कोई भी धरती पर नहीं है। डायरेक्ट याद हो गया। ठीक है, करनाल के अंदर कौन सी जगह आपको पैसे पांडु पैसे पपहाना, पैसे पांडु पैसे पपहाना, पपहाना नाम की जगह वैसे करनाल आता है एग्जाम के अंदर, पर्सनैलिटी आपको प्रीवियस के अंदर आया है। ठीक है, तो पपहाना नाम की जगह वैसे कई बार क्या पता पूछ भी लिया, आज तक तो पूछी है नहीं, फिर भी बता दो तो पपहाना नाम की जगह पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है भाई, ठीक है कर दूंगा दिल्ली पुलिस के फॉर्म भाई, अभी तो जो आएगा उसके अंदर पता लगेगा। और देखो क्या है दूसरा है आपका जो करनाल का मेला है, छड़ियों का मेला। ये भी एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आया आपका, छड़ियों का मेला, छड़ियों का मेला। अब देखो छड़ियों से कैसे, छड़ियों से बढ़िया छड़दम, छड़ियों से क्या बढ़िया, छड़ियों से बढ़िया भाई छड़दम। और छड़दम किसको बोलते हैं, जो सारी जगह किसी को दुखी करता रहता है ना। आप लोगों ने कई जन है बुलेट पटाके फोड़ जाएंगे, यानी वो छड़दम तारी आंखें, छड़दम मतलब कलेश तार दिया गाड़ा में। ठीक है, यानी सारी दिन छड़दम तारी, छड़दम जो छड़दम तारता है भाई, सीधी सी बात छड़दम कौन तारता है, जो कि क्या हाथ में बंदूक ले फिरता है। करनाल का मतलब जो हाथ में क्या नाल ले फिरता है, बंदूक ले फिरता है, वही तो छड़दम तारता पूरे पूरे शहर के अंदर। यानी छड़ियों का मेला भी आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, करनाल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। महीना वैसे बता देता हूं लेकिन पूछा नहीं गया तक सितंबर के महीने के अंदर में, ये पूछा नहीं जाता भाई, फिर भी आपको बता देता हूं, क्या पता निकले साइड में से। सितंबर के महीने के अंदर कौन सा मेला आपका छड़ियों का मेला आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा एक मेला आपका गोगा पीर का मेला भाई, गोगा पीर का जो मेला है भाई वो भी आपका कहां पर, वो भी आपका करनाल जिले के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इसको कहते हैं गोगा का मतलब गोणा, गोगा मतलब गोणा, ये दिखा से यो लट दिखा गए गू जाएगा यो, इसका मतलब गोणा मतलब यो लट को ठीक है, यानी गोगा मतलब गोणा, यानी कि गो जो यार हाथ में बंदूक ले फिरता है, यानी कि हाथ के अंदर जो दो नाली ले फिरता है वो किसी के अंदर कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, खासकर तो गोलियां तो पक्का गोएगा ऐसे धम 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 धम। ठीक है, यानी करनाल के अंदर गोगा पीर का मेला आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, करनाल के अंदर सेलिब्रेट आपका किया जाता है। कोई ना भाई चेक कर लूंगा, मना टेंशन ले। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, गोगा का मतलब गोणा, इतनी सारी समझ। इसके अलावा आपको तो गोगा पीर का मेला कई बार ये भी पूछा जाता है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो भादों की नवमी, आज तक नहीं पूछा है वैसे बताने लग रहा हूं। भादों का जो महीना होता है उसकी भादों की नवमी के दिन, ये याद करने की जरूरत नहीं, भादों की नहीं, ये सिर्फ पेपर के लिए आंख से निकाल लेना, मतलब आंखों में से निकालना भादों की नवमी। मेन तो ये मेले की जगह याद रखिए कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा बाबा सिमरन दास का मेला, बाबा ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के अंदर आया है, बाबा सिमरन दास का मेला है भाई, ये भी कर सेलिब्रेट किया जाओ, ये भी तरह करनाल जिले के अंदर सेलिब्रेट, ये इंपॉर्टेंट पहले लिखने लग रहा हूं। सिमरन दास का मेला, छड़ियों वाला मेला, ये आपके एग्जाम के अंदर ये तो एडिट आपका आया था। ठीक है, सिमरन दास का मेला कहां पर सेलिब्रेट किया था, ये भी आपका करनाल के अंदर याद कैसे रखोगे। देखो सिमरन का मतलब क्या था, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी कि वो आश्रम देखी होगी, आश्रम में फिल्म की चलो सारे भक्त सिमरन करेंगे, सिमरन का मतलब ध्यान करेंगे। ठीक है, और जो भी आदमी क्या है, जो भी आदमी करनाल यानी कि हाथ के अंदर दो नाली रखता है वो व्यक्ति क्या है, परमानेंट ध्यान में भेज देता है। ठीक है, दो गोली कटक 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 परमानेंट ध्यान में चले जाओगे, ऐसे ही रह जाओगे। ठीक है, बिल्कुल दिमाग की गहराइयों के अंदर डाउन में चले जाओगे। ठीक है, वास्तविकता से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। चीज आई समझ, यानी करनाल के अंदर कौन सा बाबा सिमरन दास का मेला कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, करनाल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट मेला करनाल का वो कौन सा, प्रासर का मेला, प्रासर का मेला, प्रासर का मेला भी आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। प्रासर का मेला किससे है, प्रासर का भगवान परशुराम, भगवान परशुराम यानी भगवान जो परशुराम थे, आपको पता होगा महाभारत काल के अंदर नाम सुना होगा। ठीक है, भगवान परशुराम जिसने वो तो अलग था, ये वो नहीं है, ये तो भगवान शिव से संबंधित है। सॉरी भाई सॉरी, भगवान शिव से भाई, भगवान शिव से संबंधित है भाई, ये चीज नहीं पूछी जाती भगवान शिव से संबंधित है या नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैं आपको वैसे ही बताने लग रहा हूं, लेकिन ये पूछा प्रासर का मेला सेलिब्रेट कहां पर किया जाता है, तो ये आपका करनाल याद, जो कर यानी कि हाथ के अंदर दो नाली रखता है वो क्या किसी को भी पसार देगा, पसारने मतलब समझ गए, किसी को भी लिटा सकता है कि लेट जा। ठीक है
ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका बी कह रहे हो। देखो कैसे है, आपको दोबारा से रिवाइंड करोगे। पांडु का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर, आपके करनाल के सारे मेले आपके इसके अंदर आपको मैंने लिखवा दिया है। पांडु का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो किसके अंदर, करनाल के अंदर। याद कैसे, देखो पांडु, पांडु का उल्टा क्या बढ़िया डैश, ठीक है, और करनाल, करनाल का मतलब यानी करनाल का हाथ, जो हाथ के अंदर दो नाली रखता है, सीधी सी बात, नाल का मतलब दो नाली जो बंदूक है, जो हाथ के अंदर दो नाली रखता है, उससे बड़ा क्या है पांडु, धरती पर कोई भी नहीं है। ठीक है, पांडु का उल्टा क्या बढ़िया डैश, ठीक है, यानी जो हाथ के अंदर दो नाली है उससे बड़ा तो पांडु कोई है नहीं, सीधी सी बात। देश के अंदर कानून व्यवस्था, हाथ में दो नाली ले फिरोगे तो पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, आर्मी वाले समझ आर्मी वाले ठोक देंगे तुमको। ठीक है, उससे बड़ा तो पांडु कोई भी नहीं जो क्या हाथ में दो नाली ले फिरे। दूसरी चीज, जिसके हाथ में दो नाली होती है क्या हमेशा छड़दम तारता रहता है। छड़ियों का मेला, यानी छड़दम का मतलब समझ गए, यानी उड़ मतलब उड़ फायरिंग करती है, उड़ फायरिंग करती है, ड्रम ड्रम, यानी छड़दम तारता है। छड़ियों का मेला आपका करनाल के अंदर। गोगा फिर किसी के अंदर भी गोली हो सकता है, ट्रक 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 ट्रक। ठीक है, इसके अलावा बाबा सिमरन दास, सिमरन का मतलब क्या होता है, सिमरन का मतलब होता है ध्यान केंद्र बनाना। आश्रम वेब सीरीज देखिए, उसमें क्या है, सिमरन करो, सभी साथी सिमरन करेंगे, यानी ध्यान केंद्र चल जाए। और ध्यान केंद्र जाता है, आपको पता जो आदमी करनाल रखता है भाई, सीधा ध्यान केंद्र परमानेंट भेज देता, जाओ ध्यान केंद्र जाना, साक्षात परमात्मा से दर्शन करवा देंगे। ठीक है, उसके अलावा पराशर का मतलब पसारना। ठीक है, दो गोली में किसी को पसार दिया, पसारना मतलब समझ गए, यानी आपने लिटाना, दो गोली मारी धड़क धड़क और आपने पसार दिया। आगे चीज समझ में, तो ये आपके 1 2 3 4 5 5 मेले हैं जो कि करनाल से बिलोंग करते हैं, और यही मेले आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं हर साल। इसके अलावा कोई भी मेला याद रखने की जरूरत नहीं है, और भी है वैसे तो बहुत सारे, लेकिन वो एग्जाम के अंदर नहीं आते। इन्हीं के अंदर से आएंगे जो कुछ आएंगे। ये दो है, छड़ियों वाला मेला और बाबा सिमरन दास और पांडु का मेला। ये तीन मेले सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर भी आपके आए हुए हैं। गोगा पीर का और पराशर का मेला ये मैंने अपनी तरफ से करवाया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्या पता आपको एग्जाम के अंदर दर्शन देते, थोड़ी सी मुझे इंपोर्टेंट लगे चीजें आई समझ में। सर मोगली और लक्ष्य पढ़ नहीं रहे भाई, मोगली पढ़ा क्यों, मोगली तो भाई पत्ता लपेट के जंगल में फूल खिला हुआ। सर जो आज सीईटी तैयारी की स्टार्टिंग करता है उसका सीईटी, हाँ भाई हो जाएगा। कंबल कितना मास्टर ले आऊंगा, कंबल भी ले आऊंगा, काटे अपने संदूक में दे मेरी माला ले काट देंगे, आज काट कटवाऊंगा। देखो भाई दहेज में ले आए थे भाई, मार ले तो अगला देखो कौन सा है। प्रसिद्ध फल्गु मेला के स्थान पर, टाइपिंग वाला सर पिट जाएगा मेरे पे। फल्गु मेला किस आएगा, फल्गु मेला है भाई किस स्थान पर आयोजित होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, प्रीवियस ईयर के अंदर आया आपका एचएसएससी पीवाईक्यू के अंदर भाई। ठीक है, फल्गु का मेला आपका किस स्थान पर आपका आयोजित होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया। फरल गांव, शेखपुरा गांव, मिठाथल, मिठाथल मिठाथल सारी याद याद रखे मैं मारा थी ना, मिठाथल गांव के अंदर या साहू वाला गांव के अंदर, किस गांव के अंदर भाई प्रसिद्ध फल्गु का मेला आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया। बताओ, देखो सिंपल सा प्रश्न है, और एग्जाम के अंदर भाई बहुत बार आपको पहले बताऊं, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर बहुत बार प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस जगह पर आपका, देखो फैसे फल्गु और फैसे फरल गांव, ये गांव ही पूछा जाए इसका आई साल। जितने भी मेले हैं सबसे ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है फल्गु का मेले वाला एचएसएससी के अंदर। तो फल्गु का मेला कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, फरल गांव के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। फरल गांव है कड़ा कैथल गांव में भाई, कैथल के कहां पर, फरल गांव के अंदर भाई। ठीक है, आप इसको याद रखो, कैथल फल का मतलब क्या होता है, थल्ले आ जा। और आपने क्या कही जो आपका मतलब कि ये पंजाबी भाषा में और ये थल्ले आ जा, थल्ले का मतलब कहता है नीचे आना, कोई ऊपर मान लो छत पर चढ़ गया हमको, ओए थल्ले आ, थल्ले आ परा, थल्ले मतलब नीचे आ, यानी वो फरल गांव, यानी कोई व्यक्ति आपका फरलो मारने लग गया। फरलो का मतलब समझ गए, फरलो का मतलब होता है, मतलब जैसे आप लोगों ने देखा कई सरकारी कर्मचारी होते हैं, कई सभी की बात निकलने कई, जिसके अंदर मेरे कुछ मित्र भी शुमार हैं, वो क्या करते हैं अक्सर फरलो मारते हैं। फरलो का मतलब मान लो जैसे कि आज है, आज ड्यूटी का टाइम है, लेकिन एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आप साइन मारेंगे, अटेंडेंस में रहेंगे कि हां भाई अब मतलब ड्यूटी पर है, और कहीं पर बाहर आते रहेंगे, डक 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 के बाहर जाएंगे, आपकी रिश्तेदारियां और कितने प्रोग्राम में छुट्टी का टाइम पर दोबारा साइन मारेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं फरलो मारना। ठीक है भाई, क्यों छत पर जाके फरलो मारा है, मतलब क्यों छत पर जाके टाइम पास कर ड्यूटी कर लेना, थल्ले आ। ठीक है, फरल गांव के अंदर की फरलो आपकी फरल गांव का मतलब फल्गु का मेला पकड़ा है, कैथल के अंदर आपका फल्गु का मेला सेलिब्रेट किया जाता है। मैक्सिमम लोग इसीलिए तो सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। आप लोगों को एक रीजन बताऊं सरकारी नौकरी इतना क्रेज क्यों है, क्योंकि ये है 600 वाला बैच की वैलिडिटी 1 साल के लिए भाई, 1 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई देखो मेन रीजन ये है भाई, मैक्सिमम लोगों का दिमाग कम है, वो ये चल रहा है, मतलब कि क्या नाम है, सिद्धांत ये दिमाग कम है कि भाई काम कौन करना पड़ता, वर्कलोड कौन भाई। ठीक है, इस वजह ये भी एक मेन रीजन है सरकारी नौकरी। क्योंकि देखो आप लोग देखो जैसे प्राइवेट जॉब के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर जाओ, उड़ा अगर आप ज्यादा काम करोगे और अच्छा काम करोगे तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपको पता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या है कि चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर लो, सैलरी आपको उतनी ही मिलनी है। ठीक है, ये चीज तो फिक्स है भैया, तो आपको उतनी मिलेगी, तो व्यक्ति सोचता काहे इतनी मेहनत करनी भाई जब सैलरी उतनी मिलनी है। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे रीजन है यार। अरे तो वैलिडिटी बता दी भाई, वैलिडिटी बता दो 1 साल की मेरे भाई। ठीक है, तो देखो ये चीजें याद होगी तो प्रसिद्ध फल्गु का मेला फैसे फल्गु फैसे फरलो। ठीक है, और फल्गु से फलगा बन गया, सॉरी फैसे फल्गु फैसे फलगा। ठीक है, फरलो भाई छात बजा के फरलो नाम थल्ले आ। कैथल के अंदर कौन सा आपका प्रसिद्ध फल्गु का मेला इंपोर्टेंट है, आपको पहले बता ले रहा हूं। 2-3 बार आपका आया हुआ, पहले बता कौन कौन से एग्जाम थे। एक तो आपका ये एचएसएससी का जेईई का एग्जाम हुआ था भाई, उसके अंदर आया था। इसके अलावा एचटेट का जो 2017 के अंदर एग्जाम हुआ था भाई, उसके अंदर ये प्रश्न आपका आया था। और वैसे भी अभी रिसेंटली भाई 2 से 3 बार आपका रिपीट हो चुका है। इसके अलावा कैथल के अंदर कौन से आपके कैथल का हो रहा है भाई, पुंडरक का मेला। कौन सा पुंडरक का जो मेला है आपका, वो भी आपका कड़ा है, वो भी आपका कैथल का है। इसका पुंडरक का मतलब आपका पू पू करना, पुंडरक से आपका पू पू कब करता है, जब व्यक्ति गैस छोड़ता है तो उसको बोलते हैं पू कर दिया भाई, पू पू। ठीक है, और व्यक्ति गैस छोड़ने के लिए अक्सर करता है छत पर जाओ, अब ओ भाई क्यों हमारी छत पर पू पू लगा रखना, थल्ले आ जा भाई। ठीक है, थल्ले मतलब कैथल, कैथल के अंदर कौन सा पुंडरक, पुंडरक भाई क्यों ऊपर जाके ड्रग लगा रहा है, पू पू लगा रखना जिसका। ठीक है, थल्ले आ जा, यानी पुंडरक का मेला भी कहां पर लगता है आपका कैथल जिले के अंदर, कौन सा पुंडरक का मेला लगता है। इसके अलावा देहाती मेला, देहाती जो मेला है या देहात का मेला बोलो या देहाती मेला बोलो, बात एक है। देहाती का मेला बोलो कुछ भी बोलो, तो देहाती का मेला आपका ये भी सेलिब्रेट करता है, ये भी आपका कैथल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। देखो देहात का मतलब गांव, देहात, देहात किसको बोलते हैं, जो आपका गांव होता है, गांव गांव को आपका देहात बोलते हैं भाई। भाई थल्ले आ जा, सारा देहात देख लेगा ना। कई जने जैसे मान लो छत के ऊपर जाके, छत के ऊपर जाके पू लगाना, पू पू, अब छत के ऊपर जाके पू लगाता भाई, थल्ले आ जा, सारा देहात है, सारा गांव देहात देखना लग रहा है ऊपर था, तोड़ ऊपर पू करा रहा है, तुम छोड़ने लग रहा है, थल्ले आ जा। यानी कैथल के अंदर कौन सा देहाती का मेला भी सेलिब्रेट किया जाता है आपका कैथल का। इसके अलावा ये प्रश्न भी आपका आ सकता है, मतलब ये तो आप क्या है बाबा राजपुरी का मेला, बाबा राजपुरी का मेला आपका ये भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका कैथल जिले के अंदर कौन सा बाबा राजपुरी का मेला। याद कैसे रखोगे राजपुरी, यानी सीधी सी बात है यार, अगर आपको राज करना है, जनता के दिलों के ऊपर राज करना, तो अपना जो एटीट्यूड है उसको छोड़ के थल्ले आना पड़ेगा, ग्राउंड टू यानी सॉरी ग्राउंड पर आकर डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आप क्या है जनता के दिलों पर शासन कर सकते हो। तो कैथल के आपको सारे मेले एक दोबारा से रिवाइंड करेंगे। फल्गु मेला फैसे फल्गु फैसे फरल गांव के अंदर। ठीक है, फरलो मारने के लिए लोग क्या छत पे जाते हैं। ठीक है, यानी फरलो मारने के लिए व्यक्ति छत पे थल्ले आ जा, कैथल के अंदर फरल गांव। ठीक है, इसके अलावा व्यक्ति क्या है, व्यक्ति पू पू करने के लिए छत के ऊपर पुंडरी का मेला भी आपका कैथल का, थल्ले आ जा भाई, सारा गांव देहात देखना लग रहा है, देहाती मेला भी आपका कैथल का हो गया। और बाबा राजपुरी, अगर आपको दिलों के जनता के दिलों पर पूरा पूरा राज करना है तो भाई डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पर आना पड़ेगा, नीचे आपका आना पड़ेगा। ठीक है, 2 चीजें हैं।
देखो भाई, देखो भाई, अब चीजें याद हुई। अभी तक देखो आपने दो जिले के मेले कंप्लीट याद कर दिए, एक करनाल के एक कैथल के, दोनों याद हो गए। एक बार फटाफट से रिवाइंड करेंगे। करनाल के मेले देखो कौन सा, पांडु। दो व्यक्ति क्या भरी सभा का मैं का मतलब आधा हाथ का दो नाली ले, फिर उससे बड़ा तो क्या है पांडु। पांडु का उल्टा डैश कोई भी बड़ा नहीं है भाई। इसके अलावा छड़ियों का मेला जो हाथ में दो नाली वो क्या सारा काम छड़दम करता फिरेगा, वो भी आपका करनाल के अंदर होगा। फिर किसी का भी बंदूक हो जाए थम थम थम, ठीक है। बाबा सिमरन पूरा सिमरन यानी पूरा ध्यान में भेजा, दो गोली काट दी, सीधी परमात्मा का दर्शन, ठीक है। परासर का मेला 2 मिनट में उसको पसार दिया जाएगा। इसके अलावा ये हो गया प्रसिद्ध फल्गु मेला, फैसे फलगाम, ठीक है। व्यक्ति फल मारने के लिए छत पे थल्ले आ, ठीक है। पुंडरक का मेला, पुंडरक का मतलब पो 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 कौन करता है छत पे जाके, ठीक है। उसको क्या बोले भाई थल्ले आ जा, सारा काम दिखा दिया बाबा राजपुरी का मेला। आगे चले, कौन सा मेला छोटे बच्चों को खसरा व चेचक से ठीक होने से संबंधित है। ये भी एचएसएससी पीवाईक्यू का पेपर प्रश्न है भाई। प्रीवियस ईयर के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है कि कौन सा मेला छोटे बच्चों को खसरा और चेचक के हुआ है, जिसकी अपनी लोकल भाषा में बोला माता लिगड़ना। अक्सर क्या शरीर पर छोटे 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 दाने हो जाए, आड़ा हाथ पे गाला पे मुंह पे, मतलब एक उम्र में हर एक व्यक्ति को आएगा लगभग, ठीक है। लगभग मतलब सारे जरूरी मतलब लगभग व्यक्तियों को आएगा खसरा। ठीक, खसरा चेचक बोले किसी दिन बोला माता लिगड़ी है, ठीक है। हाथ पर छोटे छोटे दाने हो गए, माथा हो गए, नो सारी जगह तो बोलते माता लिगड़ना, ठीक है। तो ये जो है इसको ठीक होने से लेकिन अपने आगे जैसे कुछ व्यक्ति तो क्या हुआ ऐसे समझते हैं कि अगर हम झाड़ा वगैरह लगवाया तो उसका चीज ठीक हो जाएगी, ऐसा चीज करते हैं। देखो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है, पर्सनल है भाई, सारे हाथ होंगे हर एक के अपना लगवा हुआ है, ठीक है। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है भाई, जो चीज डॉक्टरों से ठीक होनी चाहिए, ठीक है, जो चीज किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है वहां पर झाड़ा वगैरह काम नहीं करता, ठीक है। मैंने देखा जो टाइफाइड होगा, टाइफाइड, ठीक है। महाराज जो रिश्तेदारी में एक अंदर आया तो उनका टाइफाइड होना है, मेरे बेटे झाड़ा लगाना झाड़ा लगाना पहुंच जाएंगे और फिर 2-3 हफ्ते पड़े खटोलिया का मैं और गेली डॉक्टर की दवाई भी ले जाएंगे। अरे भाई झाड़ा ठीक होनी, जो चीज डॉक्टर ठीक होनी डॉक्टर तो होगी भाई। अब टाइफाइड का मैं होगा कि गंदा खाना खाना टाइफाइड होगा, बाहर कितने खा लेंगे एंड मेडिसिन खा लेंगे, होटल डब्बा में खा लिया, ठीक है। साफ सफाई का खाना बना तो टाइफाइड हो जाए, उसका आंतरिक कमजोर हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए टाइफाइड का। मैं जो चीज है वो गोली दवाई ठीक होगा ना, तो इन्फेक्शन तो इतना तो दिमाग लगाओ, जो चीज आंतरिक में इन्फेक्शन है कोई जानू झाड़ा लगा दे तो थोड़ी इन्फेक्शन ठीक होगा। इन्फेक्शन का उसको ऊपर दवाई देवांगे, अपना शरीर के एंटीबॉडीज बढ़ावांगे तभी तो इन्फेक्शन ठीक होगा, लेकिन ना तो झाड़ा ठीक हो जाए टाइफाइड, झाड़ा तो कुकर होगा यार, इतना तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा तो, ठीक है। तो देखो क्या, तो खसरा व चेचक से ठीक होने वाला संबंधित कौन सा मेला, जिससे खसरा और चेचक होगा ठीक हो गया। देखो ये मेला लगा स्पेशल, ठीक है। तो देखो कौन सा है, फूल डोर का मेला, पाथरी माता का मेला, कालका का मेला, बाबा उदासनाथ का मेला, बताओ कौन सा मेला है। बी आया भाई, वेरी गुड। हाँ जी, ये क्लास मिल गया जय खटखड़। अरे भाई हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो मेरा सजेशन दिया है, मैं तो इन चीजों में विश्वास होता नहीं, ठीक है। अभी एक दो बच्चा भी कमेंट है मुझे मेरा झाड़ा ठीक हो गया था, बहुत अच्छी बात है अगर आपका हो गया था। मैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मैं इन चीजों पर विश्वास को नहीं आया, ठीक है। मेरा तो विश्वास है जो चीज डॉक्टर तक ठीक होगी वो चीज डॉक्टर तक होगी, ठीक है। पढ़े लिखे लोग हो, 21वीं शताब्दी के अंदर जियो हो, ठीक है। मूर्खानी चीज ना करा करो, ठीक है। मेरा गलत कहना करो। अगर आप लोगों को लगा है कि ठीक हो तो अच्छी बात है भाई, मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मैंने कौन लग दी भाई कि ठीक हो है, ठीक है। अस्पताल में लगभग 25 मरीजों के साथ लाइव, वेरी गुड भाई। तो देखो भाई छोटे बच्चों खसरा बच्चे को ठीक करने के लिए कौन सा, पाथरी माता का मेला, ऑप्शन नंबर कभी कट जाए भाई। पाथरी माता का जो मेला हो, मेरी एक भी रील वायरल नहीं हो रही थी, ये देखिए 1300 व्यूज, 1500 व्यूज, 1200 किसका उसका क्या नाम है, पाथरी माता का मेला है। इसको तो याद रखो, पाथरी, पाथरी का मतलब लगा आपका पाथना, मतलब कि पाथने का मतलब समझते हो आप लोग गोबर पाथ्या करें, गोबर पाथ्या करें, थप 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 गोबर लिया मैं इसका, तो कैसे इकट्ठा करा थप थप थप, यानी पाथना यानी ऐसे पाथ देगा, ठीक है। अब आपके शरीर पर छोटे छोटे पुंसी लिख रही हैं, छोटे छोटे दाने लिख रहे हैं, आप क्या उसको ऐसे पाथ करो, ठीक है। ऐसे आप उसको ऐसे पाथने लग रहे हो कि हाँ भाई पत जा, शांत हो जाओ, गुमड़ियो शांत हो जाओ, ठीक है। ये यही आपका पाथरी माता का मेला है, यानी जो खसरा हो रहा है जो चेचक हो रहा है भाई उसको ठीक करने के लिए कौन सा मेला लगता है, पाथरी माता का मेला लगता है। प्रीवियस ईयर के अंदर आया, मैं पहले बता लग रहा हूं, एज इट इज प्रश्न आपका आया था। तो पाथरी देखो, पैसे पाथरी, पैसे पाथना, पैसे ही पानीपत, और हरियाणा कौन सा पानीपत जिले से ये रिलेटेड है, कहां से आपका पानीपत जिले से ही आपका जो मेला है बिलोंग करता है, याद रह जाएगा ना, क्योंकि खसरा चेचक के अंदर छोटी छोटी पुंसी हो जाती है, उनको कैसे पात पात के क्या है शांत किया जाता है। तो पाथरी माता का मेला पकड़ा, पैसे पाथरी माता और पैसे आपका पानीपत में, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है पानीपत से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट है, कलंदर की मजार, ठीक है। कलंदर की जो मजार का मेला है वो कहां पर लगता है, कलंदर, कलंदर की मजार का मेला ये कहां पर लगता है। ये भाई मेनली एक तो एक चीज तो याद रखना है, मेनली भाई मुस्लिम कम्युनिटी है जो आपकी मुस्लिम समुदाय उनके लिए लगता है, ये मुस्लिम समुदाय की मजार आ गया, देखो नाम से आपको पता लगने लगा, मुस्लिम जो समुदाय भाई उनके लिए फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। और मुस्लिम समुदाय के अंदर जो रमजान का महीना होता है ना, अभी 2 दिन पहले रात को जो क्लास उसके अंदर करवाया था, जो रमजान का जो फेस्टिवल आपका रमजान फेस्टिवल के अंदर भाई इस मेले का आयोजन आपका किया जाता है। और देखो कलंदर की, कैलेंडर लिख दिया गया, एक सेकंड कलंदर आएगा, ये कलंदर की मजार। तो कलंदर की मजार का मेला क्या है, मेनली मुस्लिम समुदाय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और हरियाणा के कहां पर पानीपत जिले के अंदर भाई सेलिब्रेट किया जाता है। इसको याद कलंदर, इसका याद कर लो। देखो काली कलंदर नाम सुना होगा, काली कलंदर, देखो जो काला होता है, जो काली कलंदर, कलंदर से अगर आपके यहाँ पर शरीर पर कुछ भी कालापन लगा हुआ है तो क्या पानी से सारा सारा आपका साफ हो जाता है। काली कलंदर आपका, काली कलंदर, ठीक है। कलंदर से क्या मतलब काली कलंदर यानी जो आपका काला कल से यार काला कालापन जो आपके हाथ में हमारे कालापन लग गया, किसी भी वजह से लग गया, तो आप उसको किसी रिमूव कर सकते हो, पानी से रिमूव। पानीपत के सिर्फ आपको 2 ही मेले याद रखने जो कि एग्जाम के अंदर बार 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 पूछाते हैं। एक तो कौन सा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, ये आज तक आया कलंदर की मजार, ये आपका आया हुआ है। तो कौन सा मेला छोटे बच्चों के लिए लगता है, पाथरी मतलब आपका ऐसे पाथना, उसको ऐसे शांत करना, ठीक है। और क्या है आपका आपका पानीपत जिले के अंदर पैसे पाथरी, पैसे पानीपत के अंदर। दूसरा कौन सा कलंदर की मजार का मेला, ये भी आपका पानीपत के अंदर, काली कलंदर को क्या पानी से धो के साफ किया जाता है। आगे चले, पानीपत के खत्म देखो 3 कर लिए, करनाल, कैथल, पानीपत, 3 जगहों के मेले यहाँ पे समाप्त कर दिए हैं भाई। महाभारत युद्ध में 100 कौरवों के साथ 5 पांडव लाए। लॉरेंस बिश्नोई जेल से लाइव, पंजाब उच्च न्यायालय से 6500 वकील लाइव हैं, आग लगा देंगे हरियाणा सीटी में पंजाब उच्च। गोट डे नुको है गुरुजी, एड्स भी ठीक हुआ है कि झाड़ा था भाई, झाड़ियां तो बचा रहे जाओ तो एड्स होएगा नहीं, झाड़ियां तो एड्स हो रहा है भाई, झाड़ा था ठीक से उल्टे का बना के करता हूं। आगे देखो हरियाणा के फरीदाबाद में कौन सा मेला बाबा बक्सीनाथ की याद में आयोजित किया जाता है, एज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि कौन सा मेला बाबा बक्सीनाथ की याद के अंदर हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। कनुआ का मेला, कालका का मेला, बाबा दासनाथ का मेला, फूल डोर का मेला, कौन सा आपका आयोजित किया जाता है, बताओ। एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, कुछ आया है।
चार 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 भिवानी जिले से 5 का दिलायु, कोई बात नहीं। 4 आंसर है, फुल डोर का मिला, वेरी गुड भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी से बिल्कुल करेक्ट हो जाए भाई, फुल डोर का मिला। यानी कि फरीदाबाद के अंदर क्या कौन सा मिला? बाबा बक्सीनाथ के याद में। आप देखो, जब भी आपको किसी को बख्शना हो, बख्शने का मतलब समझते, आपको किसी को अगर समाधान देना है, आपको किसी को कोई चीज समझानी, तो आप क्या फूल देके समझाते हो? आपको याद करवाता हूं, जैसे आप लोगों ने देखा ट्रैफिक पुलिस जब भी स्पेशल एक अभियान चलाती है कि लोगों को हम लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करें। वैसे तो आपको पता है पुलिस वाले चलाने काटते, लेकिन कई बार पुलिस वाले भी अभियान चलाया गया है कि हम लोग क्या लोगों को जागरूक करें। उस टाइम क्या होता है, मान लो कोई हेलमेट ना पहने, कोई सीट बेल्ट ना लगा रहे हो, तो उस गाड़ी को रोक के क्या उसको फूल देके उस गाड़ी को उसको समझाया जाता है कि भाई सीट बेल्ट लगा ले, तेरी भलाई के लिए है, हेलमेट लगा ले, तेरी भलाई के लिए है, अप्रोच से कोई फायदा नहीं है, अप्रोच लगा के तो छूट जाएगा, मान ले छूट गया, ठीक है, बाय चांस एक्सीडेंट हो गया, परमानेंट छूट जाएगा भाई, धरती पर छूट जाएगा, है ठीक है। तो ये चीज क्या, ये चीज आपके मतलब साफ साफ बताने में आपको फूल देके क्या है, फूल देके आपको समाधान दिया जाने लग रहा है कि हां मैं तेरे को समाधान दे दिया, तेरे को बख्श दिया है, ठीक है, अब की बार तेरा चालान नहीं काटने लग रहे, आगे से क्या हेलमेट या जो भी है सौ लगा के चलिए। हेलमेट तो जरूरी है, प्रोटेक्शन तो चाहिए, मोटरसाइकिल को चलाते समय भी और गाड़ियों को चलाते समय भी हर जगह प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, वरना फिर रोगे कि ये बीमारी होगी, फलाना बीमारी होगी। तो फूल डोर का मेरा सुनिए, फूल डोर का मतलब फूल देना, फूल डोर से फूल आ गया आपका, तो फूल देना है कि जब भी क्या फूल का यूज करोगे जब कि आपको किसी को बख्शना हो, ठीक है। तो बाबा बक्सीनाथ का मेला आपका कहां पर, सॉरी कौन सा बाबा बक्सीनाथ की याद किया था, फूल डोर का मेला जब भी आपको किसी को बख्शना है तब क्या आपको फूल देके उसको सम्मानित करते हो, ठीक है। ऐसे ही फूल डोर का मेला और ऐसे ही फरीदाबाद के अंदर क्या आपका मेनली फूल डोर का मेला आपका सेलिब्रेट किया जाता है भाई, ठीक है। कहां से आपका वैसे फरीदाबाद, वैसे फूल डोर का मेला, सीधा इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ा दिमाग से लगाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा फरीदाबाद का सबसे फेवरेट मेला कौन सा आपका सूरजकुंड का मेला, सारे ने मेरा है। सूरजकुंड का मेला कहां पर आयोजित किया जाता है, सूरजकुंड का मेला आपका फरीदाबाद के अंदर कौन सा आपका सूरजकुंड क्राफ्ट मेला आपका हर साल आपका आयोजित करवाया जाता है। कब से कब तक लगता है भाई? 1 से 15 फरवरी तक, हर साल 1 से 15 फरवरी तक आपका सूरजकुंड क्राफ्ट मेला आपके फरीदाबाद के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप ये देखो सूर्य का कुंड, हर कोई किस चीज की प्रीत रखता है, हर कोई ये प्रीत रखता है कि सूर्य जितना बड़ा कुंड, कुंड का मतलब समझते हैं, जो गांव के अंदर पुराने टाइम में जो बड़े-बड़े ओद होया करते हैं ना, ओद का मतलब समझिए, जो अंडरग्राउंड जो टैंक होते थे उनको कुंड बोलते थे। एक तरीके से कुआं लगा लो, कुएं की तरह समझ लो, जो बड़े-बड़े कुएं या ओद, कुआं अलग होता है, ओद अलग होता है। आपने देखा उद्योग है नीचा अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक उसकी बोला ओद, यानी जो सूरजकुंड क्या था, हर कोई क्या सोचता है कि सूर्य जितना बड़ा उस बड़ा उतना बड़ा क्या हमारे यहाँ पर कुंड हो जाए, यानी जो अंडरग्राउंड है ताकि हम सारा पानी हम इकट्ठा कर ले, पड़ोसी को पानी ना मिले। हर कोई सोचता है, हर एक की क्या फ्रीद, हर एक की फ्रीद होती है, सूरज जितना बड़ा कुंड क्या है हमारे पास आ जाए, ये हर एक व्यक्ति की होती है, फ्रीद होती है, ठीक है। और इसके अंदर आप सभी को पता है कौन-कौन भाग लेते हैं सूरजकुंड मेला में, शिल्पकारों के लिए होती है, एग्जाम के अंदर है शिल्पकार और कलाकारों से रिलेटेड मेला कौन सा, शिल्पकार समझ गए, जो कोई ना कोई कारीगर है, किसी ना कोई डिजाइन बना दिया, किसी ना कोई, तो यानी शिल्पकार और कलाकारों का मेला, ठीक है, कलाकारों का मेला भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सूरजकुंड, ये वाला मेला सबसे इंपॉर्टेंट है, रट लियो पक्का दिख रहा है एग्जाम में, फिर वो करता आएगा, ठीक है। दूसरा मेला, दूसरा आपका कार्तिक सांस्कृतिक मेला, कार्तिक सांस्कृतिक मेला आया नहीं आज तक, क्या पता आगे आ जाए, इसलिए लिखा है कार्तिक सांस्कृतिक मेला आपका जो भी सेलिब्रेट, जो भी फरीदाबाद के अंदर आपका सेलिब्रेट हो, कार्तिक सांस्कृतिक याद, कार्तिक समय का कार, कार्तिक समय कार, और कार की फ्रीद क्या होती है, फ्रीद मतलब डिमांड यानी इच्छा, विश, और हर एक व्यक्ति क्या है कार की फ्रीद होती है कि काश मेरे पास भी एक क्या हो, कार हो, ये फ्रीद क्या है हर एक व्यक्ति की होती है, यानी कार्तिक का जो मेला आपका सेलिब्रेट किया जाता है फरीदाबाद के अंदर कार्तिक सांस्कृतिक मेला हर साल आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा बाबा उदासनाथ का मेला, बाबा उदासनाथ का मेला, उदासनाथ का मेला है वो भी आपका कहां पर फरीदाबाद के अंदर, तो कैसे तो उदास व्यक्ति कौन होता है जिसकी कुछ ना कुछ फ्रीद हो, ठीक है। अब मान लो आप जीवन में कोई फ्रीद का मतलब क्या, इच्छा, डिमांड, आप जीवन में कोई इच्छा ही ना करो, आपने कोई इच्छा नहीं है कि हां भाई मैं को गाड़ी घोड़े लाने हैं, मैंने कोई सुथरी वाइफ लेके आनी है, या कोई भी मान लो तारी कोई इच्छा है कोई, तारा कोई डैश का भूते को नहीं, ठीक है। अब तारा कोई इच्छा है को नहीं, तो सीधी सी बात है तुम खुश रहोगे जीवन में, तुम उदास होगे नहीं, तारी इच्छा है एक काली स्कॉर्पियो हो, एक क्रेटा हो, एक थार हो, एक काला बुलेट हो, ये तारी फ्रीद है, एक आईफोन हो, सैमसंग का S24 अल्ट्रा हो, ये तारी डिमांड है, और ये तारी डिमांड अगर पूरी ना होगी तो क्या उदास होगे। यानी जो व्यक्ति क्या है अलग अलग डिमांड रखता है, अलग अलग इच्छाएं रखता है, वो व्यक्ति हमेशा जीवन में उदास रहेगा, उदासनाथ उसका नाम टेक देंगे, क्यों उदास रह रहा है कि मेरी छोटी हो रही थी जो उदास हो रहा है, यानी उदासनाथ का मेला क्या है, और जिसकी हर एक चीज मान लो छोटी पैर छोटे लगे, हाथ छोटे लगे कि मैं और चीज छोटे लगे, उसकी वो भी बेचारा उदास है, उसकी फ्रीद मेरी भी चीज बड़ी हो, मेरे भी हाथ पैर बड़े, मैं भी बड़ा हूं, उसकी एक फ्रीद वो बेचारे के सारे दिन उदास रहेंगे, उदासनाथ का मेला भी खड़ा फरीदाबाद के अंदर कौन सा उदासनाथ का मेला आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा कनुआ का मेला भाई, कौन सा कनुआ का मेला भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। कनुआ का मतलब ये डायरेक्ट कहते हैं कनुआ, इसकी कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट आज तक आया कोई, वैसे लिख के ले रहा हूं मैं, क्या पता एग्जाम के अंदर आ जाए। इसके अलावा कालका का मेला, कालका वैसे तो कालका पंचकुला के अंदर है, पंचकुला के अंदर कालका नाम की जगह है, लेकिन इसका जो मेला सेलिब्रेट किया तो आपका कहां पर लगता है कालका का मेला, कैसी कालका कैसी आपका ये क्या नाम है कनुआ है, ठीक है। कालका का मेला कहां पर लगता है फरीदाबाद के अंदर लगता है, वैसे कालका कहां पर मैं आपसे पहले बता चुका हूं पंचकुला के अंदर कालका, ठीक है। लेकिन इसका मेला कर सेलिब्रेट किया जाता है, इसका मेला आपका फरीदाबाद के अंदर लगता है कालका का मेला। याद कैसे रखोगे कि हर एक व्यक्ति क्या है, हर एक व्यक्ति की फ्रीद होती है कि काल का मतलब किसको होता है, जो समय होता है, समय वह समय को जो काल बोलते हैं, जो समय है, जो काल है वो क्या है हमारे पक्ष के अंदर चले, हर एक व्यक्ति की फ्रीद है कि काल है जो समय वो क्या है मेरा पक्ष में चले, हर एक व्यक्ति की फ्रीद, यानी कालका का मेला भी कर लगा फरीदाबाद, गलत मत करना, कहते कालका का मेला और पंचकुला ठोक जितने पर्सन लेके आया हूं आज तक आया तो नहीं, लेकिन क्या पता आ जाए, लेकिन गलती मत कर देना, ठीक है। कालका है पंचकुला के अंदर, लेकिन इसका मेला कर लगा फरीदाबाद में लगा, इसलिए पर्सन करवाने लगे स्पेशल, कभी ना गलत कर दो, ठीक है। इसके अलावा एक है दादा कान्हा रावत का मेला, दादा कान्हा रावत का मेला, रावत का मेला, ठीक है। कान्हा से क्या, कान्हा से मिला काना, काना काना किसको बोलते हैं, जो व्यक्ति एक आंख से अंधा होता है उसको काना बोलते हैं, जिसकी एक आंख ना हो, ठीक है। और हर एक काने व्यक्ति की भी क्या है फ्रीद होती है, उसकी भी क्या कम से कम दो आंखें तो होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये है आपके फरीदाबाद के सारे मेले, एक बार फिर से रिवाइंड करेंगे। देखो फूल डोर का मेला बाबा बक्सीनाथ की याद के अंदर आपको फैसे फूल डोर फैसे फरीदाबाद है, सीधी सी बात। बाबा बक्सीनाथ फूल का प्रयोग कब किया जाता है, पुलिस वालों के द्वारा किया जाता है, किसको लोगों को बख्शने के लिए, हम आपका चालान नहीं काटेंगे, लेकिन आपको अब की बार फूल देके समझाने लगे, नेक्स्ट वीक आपका चालान कटेगा। यानी फूल डोर का मेला किसे बाबा बक्सीनाथ से रिलेट करता है। सूरजकुंड का मेला हर एक व्यक्ति क्या फ्रीद होती है कि हमारे घर में जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो सूरज जितना बड़ा कुंड हो, ठीक है। सूरजकुंड का मेला कार्तिक यानी हर व्यक्ति कार की फ्रीद होती है, कार्तिक सांस्कृतिक मेला बाबा उदासनाथ जिसकी फ्रीद होती है, कुछ ना कुछ डिमांड होती है, हमेशा उदास रहता है, ये चीज पूरी नहीं हुई, वो चीज पूरी नहीं हुई, ठीक है। कनुआ का मेला डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, कैसे कनुआ कैसे काल का डायरेक्ट जैसे काल का मेला काल समय हमेशा मेरे पक्ष में चले, ये भी हर एक की डिमांड होती है, समय मेरे पक्ष में समझोगे अच्छा समय बुरा समय, ठीक है। उसके अलावा दादा कान्हा रावत का मेला, कान्हा आदमी की क्या फ्रीद होती है, तो मेरी कम से कम 2 की पर फरीदाबाद के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इनके अच्छे से नोट्स बनाते हैं ना साथ के साथ, जिसको बने बनाए एडिटेड नोट्स चाहिए तो अपना ऐप है जॉब टारगेट के नाम से भाई प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, कोर्स के सेक्शन के अंदर जाके आप लोग सीटी का कोर्स खरीद सकते हो, वहां पर आपको इसी क्लास के एडिटेड नोट्स भी क्लास भी सारा मिलेगा, ठीक है। चीजें याद हो गया कि चले आगे चलो भाई। पलवासुर राक्षस पर भगवान श्री कृष्ण में बलदेव की विजय का प्रतीक के रूप में कौन सा मेला लगता है बताओ भाई। पलवासुर राक्षस नाम से आपको दिखाई देने लग रहा है, एज इट इज आपका एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के अंदर आपका प्रश्न आया है, एचएसएससी पीवाईक्यू का प्रश्न है, ठीक है। पलवासुर राक्षस नाम देख लो आपका, बताओ भाई। पलवासुर राक्षस पर भगवान श्री कृष्ण में बलदेव की विजय का प्रतीक के रूप में कौन सा मेला लगता है, होली का मेला, बलदेव छठ मेला, रक्षाबंधन का मेला, ए और बी दोनों बताओ कौन सा लगेगा। गुरुजी आज तो आपका सीएचएसएल का एग्जाम था ना, गए नहीं ना भाई, कौन गया मैं देने कौन गया।
बताओ बताओ बताओ। बोल सच्चे दरबार की जय। और कुछ आया आंसर? डी 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 डी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी पहले कि है, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी पहले कि कभी भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए या तो आंसर आएगा ए और बी दोनों या मिला उपरोक्त सभी। अगर आपको सिंगल ऑप्शन आता है तो आप उसको आंसर मारो, अगर सिंगल ऑप्शन आंसर नहीं आता, पूरा आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमेशा ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त सभी को ठोक के आना। ठीक है, तो इसका ए और बी दोनों आ जाएगा आपका होलिका मेला और बलदेव छठ मेला। पलवासुर राक्षस आप लोगों ने सुना है महिषासुर राक्षस, महिषासुर राक्षस का नाम सुना है? एक सेकंड रुकिए, कौन है? चलो एक तो सुना महिषासुर राक्षस, तो ये राक्षस सारा खेल किस पर है? महिषासुर राक्षस था वो, मतलब कि होली के अवसर पर उसने छेड़खानी वगैरह कर दी थी। यानी कि होली का मेला सीधी सी बात है, पलवासुर राक्षस से आपका महिषासुर होली का मेला हो गया। दूसरा का बलदेव, अब इसमें बलदेव का नाम है, बलदेव की विजय थी तो सीधा बलदेव छठ मेला। यानी इसी मेले को दो नामों से जाना जाता है, या तो होली का मेला या बलदेव छठ का मेला। ये दोनों मेले मतलब एक ही मेले के दो नाम ही। जैसे एक के दो नाम कौन होंगे? एक मेरा दोस्त है, उनका नाम है मकाले, उसका नाम है पोला। और एक व्यक्ति के दो नाम है, एक पोला। ठीक है, पोला पोला रे क्या ज्ञान है? ठीक है, अरे उसका ओरिजिनल नाम है, ओरिजिनल नाम बताऊंगा नहीं। एक तो होली का मेला, एक बलदेव छठ मेला, ये एक ही चीज के नाम है दोनों। क्या आपके पलवासुर राक्षस पर भगवान श्री कृष्ण और बलदेव की विजय के अवसर पर आपका सेलिब्रेट किया था। पैसे पलवासुर पैसे पलवल, हरियाणा के पलवल जिले के अंदर भाई आपका सेलिब्रेट किया जाता है। पैसे पलवासुर और पैसे पलवल हरियाणा का आपका पलवल जिले के अंदर आपका मेला क्या आपका सेलिब्रेट किया था। सिंपल सा दिमाग के अंदर सेट है। और तो इसके अलावा पलवल जिले से कौन सा रक्षाबंधन का मेला, रक्षाबंधन का जो मेला है वो आपका सेलिब्रेट किया था। रक्षाबंधन का मेला ये भी आपका पलवल जिले के अंदर सेलिब्रेट किया था। ये तो याद रखो, पलवल का मतलब पलवल का मतलब यानी जो पल दो पल का शायर है। ठीक है, और आपको पता है कि रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल होता है, तो सीधी सी बात आपकी बहन आपके पास राखी बांधने के लिए तो पल दो पल की तो होती है, वो दूसरी तरीके से पल दो पल की नहीं। पल दो पल का मतलब है कि भाई आपके पास आ जाई है, कल अपने माई के सॉरी कल अपने ससुराल है वापस चली जाएगी। ठीक है, यानी आपके पास पल दो पल के लिए, पल दो पल के लिए कौन आपकी बहन आती है रक्षाबंधन पे आपके राखी बांधने के लिए, सिर्फ किस लिए आती है? पल दो पल के लिए आती है। इसके अलावा प्रहलाद भगत का मेला, प्रहलाद नाम सुना होगा, प्रहलाद भगत का मेला। प्रहलाद का सारा रोल किसका था? होलिका में तो था। होलिका में तो जो होलिका थी, होलिका नाम की एक वो थी, मतलब कि कौन सी थी? होलिका दहन, होलिका नाम की राक्षस प्रहलाद थी, आपकी गोदी में लेके बेटी थी, वो इसी दौरान खतरे। ठीक है, राक्षस का महिषासुर था, कौन था? इनके कुछ उसका बेटा था, किया था। ठीक है, वो सारा सिस्टम याद होगा। ठीक है, प्रहलाद है, प्रहलाद का मेला बिगड़ा है आपका पलवल के अंदर। ये आज तक आया नहीं है, रक्षाबंधन वाला लिया और ये पलवासुर राक्षस वाला लिया। ठीक है, तो पसंद याद हो गए, पलवल के मेले निपटा दिए, करनाल के मेले निपटा दिए, कैथल के मेले निपटा दिए, फरीदाबाद के मेले निपटा दिए, और कौन सा बच गया? ये हो गए होंगे, कैथल हो गया, करनाल हो गया, और कौन सा? पानीपत वाले भी हो गए, फरीदाबाद वाले भी हो गए, पलवल वाले हो गए। आगे चलो, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला देवी की स्मृति में शीतला माता का मेला। भाई ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बताना रहा हूं। शीतला माता का मेला एग्जाम के अंदर हर साल, जैसे मैंने आपको बताया पांडु का मेला जैसे इंपॉर्टेंट है, पांडु का मेला हर साल आपका एग्जाम के अंदर आता है, उसी टाइप का भाई शीतला माता का जो मेला है वो हर साल आप पेपर में रट लियो भाई, बुंडी 100% आएगा पक्का। जमा रोगे तब जो करता है। तो गुरु द्रोणाचार्य पत्नी शीतला देवी इनकी स्मृति में शीतला माता का मेला कहां पर आपका आयोजित किया जाता है? अभी तो कुछ काम इसे आपका आपका गुरुग्राम के अंदर आयोजित किया जाता है। याद कैसे रखोगे? देखो गुरु जो गुरु होता है आपका, कोई भी टीचर आपका गुरु है, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? शीतल होना चाहिए। शीतल का मतलब समझिए, शीतल का मतलब ठंडा, ठंडा होना चाहिए। और जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनका स्वभाव क्या था? शीतल था, बड़ा शीतल था। मतलब गुरु थे, गुस्सा भी करते लेकिन शीतल स्वभाव था। ये नहीं मैं टुच्ची मुच्ची बात पे गुस्सा कर दिया और छोड़ आ गया। ठीक है, यानी कि शीतला माता का मेला कहां पर सेलिब्रेट किया था? गुरुग्राम जिले के अंदर सेलिब्रेट किया था। याद कैसे रखोगे? गुरु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? शीतल होना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे वैसे हैं नहीं, तो गुरु का स्वभाव शीतल नहीं होता। गुरु कई बार लट लेके भी आ जाता है और पेल भी देता है। फतेहाबाद से लाइव गुरुग्राम गुरुग्राम गुरुग्राम, वेरी गुड भाई। विक्की नुका गुरुजी सेटिंग करा दो ना भाई, देख जो करेगा सेटिंग वही करेगा बैटिंग, ये चीज़ तो तेरी ठीक है। कान्हा रावत का मेला पलवल है सर, कंफर्म करो। तुमने क्या बताया? कान्हा रावत का मेला, दादा कान्हा रावत का मेला पलवल है? एक सेकंड रुक जाओ भाई, चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ भाई, चेक करके बता दूँगा। एक सेकंड रुक जाओ। कान्हा रावत का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? एक सेकंड रुक जाओ भाई। मेरा स्वभाव तो बहुत शीतल है भाई। पीछे सर किस चीज़ की? वही स्वच्छ भारत की, वही सब स्वच्छ भारत वाले हैं गाड़ का। भाई देखो मैं आपको बताता हूँ, कान्हा रावत जी का जो संबंध है ना, कट गया। कान्हा रावत जी का जो मतलब जन्म वगैरह था तो सारा पलवल के अंदर ही हुआ था। लेकिन भाई सारी चीज़ जो इनका मंदिर है, मंदिर इनका भाई फरीदाबाद के अंदर ही है। कान्हा रावत जी का जो मंदिर है फरीदाबाद के अंदर है, तो मेरा फरीदाबाद के अंदर लगेगा ना भाई। जिस भी समझो मैं मानूं जन्म इनका पलवल के अंदर हुआ था, लेकिन इनका जो मंदिर है फरीदाबाद के अंदर मेरे भाई, तो फरीदाबाद के अंदर लगता है इनका मेला। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ के अंदर। आपने ऑब्जेक्शन उठाया, कोई बात नहीं, आपकी चीज वो सही है। ठीक है, देखो भाई मैं वो चीज को नहीं यार, आप लोग देखो बोलो हो कि आप लोगों ने बोला कि भाई चीज गलत हो चुका है, तो मैं चेक कर दी हूं। ठीक है, उस चीज में कोई वो नहीं होता। आपने बोला ये लाइव क्लास का फायदा यही तो है, आपने कोई डाउट कोई ऑब्जेक्शन उस चीज में दूर कर सिखाना है। ठीक है, दूर हो गया ये चीज। याद होगी तो शीतला माता का मंदिर का आपको, सॉरी शीतला माता का जो मेला है वो पकड़ सेलिब्रेट होता है हर साल आपका गुरुग्राम के अंदर होता है। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर कौन सा करेगा? गुरुग्राम मेला। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर भक्त पूर्णमल का मेला, भक्त पूर्णमल का मेला, भक्त पूर्णमल का मेला भी सेलिब्रेट होगा गुरुग्राम के अंदर। तो कैसे देखो, कोई भी अगर आपका भक्त है, कोई भी क्या है, किसी गुरु का मान लो कोई भी भक्त है, वो क्या वो पूर्ण कब होगा? पूर्ण मतलब कंप्लीट। वो जो भक्त है वो पूरा कब होगा? जब क्या है उसको अपने गुरु का मतलब उसको अपने गुरु की शीतलता का आशीर्वाद मिला। ठीक है, अब गुरु का स्वभाव अगर शीतल रखेगा, ठंडा रखेगा गुरु का इंजन, तभी तो गुरु को आशीर्वाद देगा। अच्छा गुरु को सारे दिन गुस्सा दिलाता है तो भक्त पूर्ण कहां से होगा? गुरु तो श्राप देगा कि मेरा ज्ञान तेरे एंड टाइम पर पेपर में काम नहीं आएगा। ठीक है, दिया था ना उसने परशुराम जी थे, उन्होंने कर्ण को श्राप दिया था, याद है महाभारत में। ताकि पूर्णमल का मतलब भक्त अपना पूर्ण कब होता है? जब उसको गुरु को अपने गुरु का शीतल रखेगा तभी। ठीक है, इसी मेले को भक्त पूर्णमल का मेला, इसी को बाबा चौरंगीनाथ का मेला भी बोलते हैं। बाबा चौरंगीनाथ का मेला भी किसी को बोलते हैं, भक्त पूर्णमल का जो मेला इसी को बाबा चौरंगीनाथ का मेला भी बोलते हैं। एक ही मेला नहीं है, भक्त पूर्ण बोलो या बाबा चौरंगीनाथ बोलो। ठीक है, चौरंगी से बढ़िया चारों तरफ आपके जीवन में रंग ही रंग होंगे। चौरंगी से चारों तरफ आपके जीवन में क्या है? रंग ही रंग होंगे। किस तरफ भी खुशियों का रंग, उस तरफ भी खुशियों का रंग कब होगा? जब गुरु को क्या है? संतुष्ट करोगे। ठीक है, पूर्णमल का मेला भी तो चौरंगीनाथ का मेला भी दोनों लगा आपके। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर। इसके अलावा एक प्रश्न बुद्धों का मेला, ये आपका
प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ एचएसएससी, ये तो आए हुए नहीं है, ये आपका एचएसएससी पीवाईक्यू यानी एचएसएससी प्रीवियस ईयर का पेपर था, उसके अंदर आपका आया हुआ है कि बुद्धों का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर लगता है, तो भाई आपका गुरुग्राम के अंदर लगता है। याद रखिए बुद्धो यानी आप देखो गुरु होता है, गुरु के पास तो भाई साक्षात बुद्धि है, बुद्धो से आपका बुद्धि, ठीक है, बुद्धि का भाई ये समझो बैंक है, कितनी बुद्धि ले लो गुरु से, तो ठीक है, बुद्धि का मेला एक तरीके से बुद्धि का मेला कहां पर लगता है, गुरु के दिमाग में, आपका जो गुरु है उसके दिमाग में तो बुद्धि का मेला लगेगा, तो सारी की सारी आपको बुद्धि लेनी तो कहां पर, गुरु से कांटेक्ट करो भाई। गुरुग्राम के अंदर कौन सा बुद्धों का मेला कहां पर लगता है, गुरुग्राम के अंदर आपका लगता है। इसके अलावा शाह चौका खोरी का मेला, शाह चौका खोरी का मेला, खोरी का मेला ये आपका कहां पर सेलिब्रेट होता है, ये आपका गुरुग्राम के अंदर सेलिब्रेट होता है, कौन सा आपका शाह चौका खोरी का मेला। अभी तो कैसे शाह चौका अमित शाह भी के है, चौके दाव चलते हैं भाई, चौके घना चौका काम कर दिया छोरी तना, ठीक है, फिल्म का बता क्या बॉलीवुड की फिल्म होने ना हरियाणा में मान लेना कोई सीन पर बोली घना चौका काम कर दिया छोरी तना, मतलब वो फीलिंग कौन दे आपने जुगाड़ की आदत है, आपने घना चौका काम कर दिया छोरी तना, जवानों एक नंबर काम कर दिया छोरी, ठीक है। यानी वो शाह चौका खोरी जो अमित शाह है वो बड़े ही चौका काम करते हैं राजनीति के अंदर, ठीक है, और उनको क्या वो राजनीति के गुरु भी माने जाते हैं, शाह चौका अमित शाह के चौका काम करते हैं राजनीति के अंदर, इसलिए उनको राजनीति का गुरु भी माना जाता है। गुरुग्राम के दोबारा से शीतला माता गुरु का स्वभाव शीतल रखना चाहिए, ठीक है, गुरु का स्वभाव शीतल रखोगे तभी तो आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा भगत को, ठीक है, और तभी क्या है आपका चौतरफा विकास होगा, चौरंगी चारों तरफ से चौरंगी मिले, बुद्धि का मेला, बुद्धि कहां पर आपकी बुद्धों का मेला है, कहां पर आपके गुरु के पास गुरुग्राम के अंदर, शाह चौका खोरी का मेला कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर। एक सेकंड रुकिए भाई, ठीक है भाई आगे चलें। अरे मंदिरों का अलग से टॉपिक करवाऊंगा शालू, मंदिरों का अलग से टॉपिक करवाऊं, टेंशन ना लो। अगर देखिए कपाल मोचन मेला हरियाणा में कड़ा लगा, बताओ कपाल जो मोचन का मेला है ये हरियाणा के अंदर कड़ा लगा, प्रश्न पूछा गया है, कुरुक्षेत्र के अंदर, करनाल के अंदर, कैथल के अंदर, यमुनानगर के अंदर कड़ा भाई कपाल मोचन का मेला लगा है, कुरुक्षेत्र करनाल कैथल यमुनानगर मारो बाकी कपाल मोचन का मेला। देखो भाई फरीदाबाद हॉस्पिटल से 5 देखो के कपाल मोचन का मेला कड़ा लगा यमुनानगर जिले के अंदर, कपाल मोचन का मेला तो कपाल मोचन, कपाल का मतलब हो गया आपका जैसे बोलते हैं कपाल बाती करना, उसको बोलते हैं कपाल बाती करना, ठीक है। कपाल के अंदर आपकी मोच आई हुई है, मोच से क्या मोच, मोच का मतलब पता होगा, मेरे तो पैर में मोच आई, नस खिंचती है उसको मोचाना बोलते हैं, ठीक है। जब भी आपके कपाल के अंदर मोच आई है तो कैसे ठीक होगी, यमुना नदी के अंदर नहा लो, अगर यमुना नदी के अंदर नहाओगे सीधी सी बात, प्राकृतिक पानी शरीर को टच करेगा, अपने आप सारी मोच ठीक हो जाएगी, यानी कपाल मोचन का मेला पकड़ सेलिब्रेट करता है यमुनानगर जिले के अंदर, कौन सा आपका कपाल मोचन का मेला सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा यमुनानगर के अंदर एक और आपको याद रखना, कौन सा पंचमुखी का मेला, पंचमुखी का मेला आपका ये भी सेलिब्रेट करता है, पंचमुखी का मेला आपका ये भी कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपका यमुनानगर जिले के अंदर, कौन सा आपका पंचमुखी का मेला सेलिब्रेट किया जाता है, डायरेक्ट याद रख सकते हो, इसमें कोई सबसे याद करने की जरूरत नहीं, पंचमुखी का मेला यमुनानगर, ठीक है। दो याद रखने, एक तो कपाल मोचन मेला या फिर आप ऐसे देख लो कैसे कपाल है, कैसे कपिस्थल सुना है, कैसे कपाल कैसे कपिस्थल, ठीक है। कपिस्थल, कपिस्थल किसको बोला गया है, कपिस्थल यानी भगवान हनुमान जी को, ठीक है, और हनुमान जी को पंचमुखी भी तो बोलते हैं, हनुमान जी के 5 मुख भी दिखाए गए हैं, पंचमुखी यानी पंचमुखी मेला भी कहां पर यमुनानगर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट याद कर लो, पंचमुखी वाला तक कभी आया नहीं, हो सकता है आगे आ जाए, ठीक है। तो कपाल मोचन का मेला कहां पर, ये आपका एज आपका एचएससी प्रीवियस के अंदर आया है, कपाल मोचन का मेला इंपॉर्टेंट है, यानी कपाल के अंदर आपकी मोच आई तो ठीक कैसे होगी, नदी के अंदर डुबकी मारो भाई, सारी कपाल की मोच ठीक हो जाएगी, कपाल मोचन का मेला यमुनानगर के अंदर, साथ ही जो पंचमुखी का मेला भी आपका यमुनानगर में सेलिब्रेट किया जाता है भाई, ठीक है। हॉस्पिटल में अभी लाइव आ रहे हैं गणेश उत्तरी यमुना, ओके भाई इंडिया के टॉपिक बता दूंगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगला टेस्ट में बता दूंगा इंडिया के टॉपिक कौन कौन से आएंगे, ठीक है। आगे देखो कौन सा आपका यमुनानगर खत्म है। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, बताओ कौन सा मेला है जिसके अंदर सरोवरों में स्नान और पिंडदान है, पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, इमलोटा का मेला, पेहवा मेला, बाबा मूंगीपा का मेला, कौन सा मेला जिसके अंदर बड़े बड़े आपके क्या है सरोवरों के अंदर स्नान और पिंडदान आपके होते हैं, बताओ बताओ बताओ। ले भाई आज का सीएचएसएल में फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रश्न पूछ रखा था, करप्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 9 दिसंबर में किया जाता है, ये पूछ रखा था। और कौन सा था, 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी बता दो भाई, 10वां मौलिक वो आपका मौलिक कर्तव्य कौन सा, 10वां मौलिक कर्तव्य याद है, 10वां मौलिक कर्तव्य 11 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया था, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य मौलिक शिक्षा, 10वां कौन सा था, ये आया था पेपर में आज सीएचएसएल मेंस में, क्या रे क्या प्रश्न पूछते हो, देखो आगे आगे किसी का आंसर, वेरी गुड बी आया पेवा मेला, वेरी गुड भाई। देखो भाई तो यानी किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, तो जो पेवा का देखो पेवा से पेवा के अंदर क्या आपका जो भी आपके सरोवरों के अंदर स्नान होते हैं बड़े बड़े पिंडदान, ये बहुत बड़ा पिंडदान आपके कड़े करे जाओ तो पेवा के अंदर, ठीक है। ये पेवा है कड़े जगह कड़े पेवा का कुरुक्षेत्र के अंदर, अरे सीधी सी बात सरोवर है, ब्रह्म सरोवर हरियाणा सबसे बड़ा सरोवर है कड़े, कुरुक्षेत्र के अंदर तो है, कुरुक्षेत्र के अंदर तो है भाई, पैसे पिंडदान पैसे पेवा, ठीक है, सरोवर कहां पर कुरुक्षेत्र के अंदर, तो ये पिंडदान वाला बहुत बड़ा चुका है भाई, ठीक है। पिंडदान आपके कड़े पेवा के अंदर, पेवा का कुरुक्षेत्र के अंदर याद रहेगा यार, पेवा से पीना तो पेवा पीना पेवा पीना पीना, ठीक है, पीना सरोवर सरोवर हो गया, सरोवर में पानी है, सरोवरों के अंदर स्नान और पिंडदान कड़े करे जाओ पेवा यानी जो कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर सारे मेरा है, तो भी कड़ा आपके कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण का मेला, सूर्य ग्रहण का मेला आपका सेलिब्रेट किया था, सूर्य ग्रहण का मेला आपका कुरुक्षेत्र के अंदर याद कैसे रखोगे, देखो कुरुक्षेत्र के अंदर सीधी सी बात मैंने आपको बताई थी कि भाई आपके ब्रह्म सरोवर है और सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो उसके अंदर से आप समझो भाई उसको ऐसा माना था गलत तरीके से उसके अंदर से रेडिएशन आती है और उनसे बचने के लिए क्या है स्पेशल ब्रह्म सरोवर के अंदर स्नान किया था ताकि भाई क्या है उन रेडिएशन से आप लोग बच सको, उनका जो पाप आपके लगा है उससे आप दूर हो सको, ऐसा माना जाता है, ठीक है। कहां पर आपका सूर्य ग्रहण का मेला आपका कुरुक्षेत्र के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा मार्कंडा मेला, मार्कंडा का जो मेला आपका मार्कंडा मेला यो कड़ा सेलिब्रेट किया था, यो भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर सेलिब्रेट किया था, कौन सा मार्कंडा मेला याद कैसे रखो, कुरुक्षेत्र के अंदर आपका महाभारत युद्ध था, खूब लोग मरे थे, तो मार्कंडा मेला भी कुरुक्षेत्र के अंदर आपने सेलिब्रेट करना, कुरुक्षेत्र के अंदर स्पेशल जगह बता देता हूं, ऐसे पूछी नहीं आज तक, तो शाहबाद है तो कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, उधर आपका मेला सेलिब्रेट किया जाता है, डायरेक्ट याद रह जाएगी, ठीक है, कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, दिमाग के अंदर डायरेक्ट सेट, ठीक है। इसके अलावा गीता जयंती समारोह, गीता जयंती
का मेला लगा लो या समारोह लगा लो, भी गीता कहां पर हुई थी? गीता को पता, गीता के अंदर जो उपदेश दिए भगवान श्री कृष्ण ने दिए, तो गीता जयंती का मेला भी लगा, कुरुक्षेत्र का मेला तो लगा, ठीक है। गीता जयंती का मेला कहां पर लगता है आपका? इसके अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर, इसको सरस मेला भी बोल देते हैं, सरस मेला, ठीक है। सरस मेला से कैसे? सरस मेला जिसके अंदर अच्छा रस है। गीता के अंदर क्या है? गीता को अगर पढ़ोगे तो आपको क्या पढ़ने अंदर से अच्छा रस महसूस होगा, आपके दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर अच्छा रस आने लग रहा है, ठीक है। चीजें याद होगी। तो सरोवरों के अंदर स्नान आ जाए, पिंड दान आ जाए, तो कहां पर पैसे? पिंड पैसे पेवा, पेवा के अंदर सरोवर, कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो आपके कड़ा है पेवा, कड़ा कुरुक्षेत्र का में है। इसके अलावा कौन सा आपका? सूर्य ग्रहण का मेला, सूर्य ग्रहण से जो रेडिएशन आती है उनसे बचने के लिए कहा आपका कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर के अंदर स्नान किया जाता है। मार्कंडा कुरुक्षेत्र के अंदर कुंभ थे, खूब कांड हुए थे, और गीता जयंती भी आपकी गीता करती है, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, तो भी आपकी कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। आगे चले कुरुक्षेत्र के बस इतने ही मेले थे, ये एग्जाम के अंदर आते। आगे चले, आगे तो क्या? बाबा मुंगीपा का मेला हरियाणा के किस जिले से संबंधित? बाबा मुंगीपा का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर, सॉरी किस जिले से संबंधित? मैक्सिमम बच्चों को प्रश्न आता मिलेगा। देखो करनाल, पलवल, पंचकुला, भिवानी कड़ा है बाबा मुंगीपा का मेला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भिवानी। एचएसएससी के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है, एचएसएससी पीवाईक्यू के अंदर मुंगीपा का मेला कड़ा है आपका भिवानी का में है। डायरेक्ट याद कैसे करो? मुंगीपा। देखो भिवानी, भिवानी से क्या पढ़ते हो? भिवानी, भिवानी से बहाना, भिवानी बहाना, भिवानी बहाना, भिवानी बहाना, ठीक है। भिवानी से बहाना, ठीक है। और आपको पता मूंग दाल, मुंगी पास मूंग दाल, और मूंग दाल है, मूंग दाल, मूंग दाल भाई इतनी सस्ती नहीं है क्या उसको पानी की तरह बनाने क्योंकि दाल को जब भी बनाते हो पहले उसको धोना पड़ता है, पानी के अंदर भिगो के रखा, पानी में भिगो के रखा दाल लगे, ठीक है। तरीका क्या? मूंग दाल को क्या अभी पानी में भिगो के रखा, तो कैसे मालूम है उसको पानी निचोड़ाएंगे? मूंग दाल इतनी सस्ती को नहीं, पानी का बहाने लग रहा है। ओ कलिंग इंसान, मूंग दाल इतनी सस्ती नहीं है कि उसको पानी के अंदर बहाने लग रहा है, ठीक है। यानी बहानी, भिवानी बहानी, ठीक है, यानी बहाने लग रहा है। तो बाबा मुंगीपा का मेला कड़ा लगा आपका भिवानी जिले के अंदर। कौन सा बाबा मुंगीपा का मेला आपका लगता है, ठीक है। इसके अलावा भिवानी के अंदर कौन सा आपका? सती का मेला, सती का मेला भी कड़ा लगा है। सती का मेला आपका भिवानी के अंदर। आप लोग सती प्रथा सुना? सती प्रथा के अंदर क्या करता? जिस भी महिला का हस्बैंड एक्सपायर होता था उसको धक्के से उसकी जो वो थी ना कि बोला करती चिता थी, चिता के अंदर उसको चलाया जाता था, ठीक है। तो अभी देखो सती का मेला, सती को क्या धक्के से बहाया जाने लग रहा था भाई, भिवानी से बहाना, उसको धक्के से बहाया जाने में, तू भी तेरे पति के साथ बह जा, ठीक है। सती का मेला लगा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है। सतीवाद को कौन सा आया और तुमको बता दो। सती का मेला आया है, बाबा मुंगीपा का मेला, दोनों मेला आपके प्रीवियस के अंदर आए हुए हैं। इसके अलावा नाग बाबा का मेला नाग बाबा का मेला कड़ा लगा आपका भिवानी के अंदर लगता है। और नाग ये इतना आया नहीं हुआ, एक दो बार भी नहीं आया हुआ, ठीक है। नाग, नाग क्या? नाग सिर्फ बहाने का ही तो काम करता है भाई। नाग तो क्या? नाग तो जहर बहाता है, ठीक है। कई जगह दूध भी बहा देता है, तो नाग का काम क्या? सिर्फ बहाने का काम है। नाग बाबा का मेला कड़ा लगा भिवानी, भिवानी से बहाना, ठीक है। नरा काम उसका बहाना का ही है, ठीक है। कोई दूध बहा दिया, कोई जहर बहा दिया, लेकिन बहाएंगे जरूर क्योंकि हमारा नाग है, नाम है नाग भाई, ठीक है। इसके अलावा एक बाबा खेड़े वाले का मेला, एक सेकंड, बाबा खेड़े वाले का मेला, खेड़े वाले का मेला ये भी सेलिब्रेट करते हैं। ये भी कहां सेलिब्रेट? भिवानी के अंदर बाबा खेड़े वाले का। तो सीधी सी बात है, जब क्या? जब नाग खड़ा रहता है, खेड़े वाले में खड़ा रहता है, जब नाग खड़ा रहता है, ऐसे खड़ा हो गया। अब नाग ऐसे जाने लग रहा है ना, एक सेकंड रुकियो। नाग अगर ऐसे जाओ, तो नाग अगर नो जाओ तो किसी को नहीं कर। नाग जब खड़ा होता है, नाग जब खड़ा होता है ना, उसी टाइम डसना शुरू करता है, ठीक है। तो बाबा खेड़े वाले का उसी टाइम क्या है? डसना शुरू करता है, और आपका जहर और दूध को बहाने का भी काम करता है। तो खेड़े वाले का मेला भी आपका भिवानी जिले के अंदर आपका लगता है, ठीक है। क्या हो गया? देखो इसके अलावा नाग रहता कहां पर है? भूमि के अंदर रहता है, यानी दादा भूमिया का मेला, दादा भूमिया का मेला भी सेलिब्रेट किया था। भूमिया का मेला भी आपका भिवानी के अंदर सेलिब्रेट किया था। देखो भिवानी से 3 चीजें रखनी है। नाग, ठीक है। नाग क्या है? नाग जब खड़ा होता है, यानी खेड़े वाले नाग जब खड़ा होता है क्या है? जहर भी छोड़ता है, दूध भी बहाता है, जहर भी बहाता है, यानी कि भिवानी, ठीक है। सती का मेला, सती को भी क्या है? उसके पति की चिता के साथ धक्के से बहाने मतलब बहाते में चल तू भी जल तेरे पति के साथ, ठीक है। और दादा भूमिया और नाग क्या? नाग भूमि में ही तो रहते हैं, ठीक है। तो आपके भिवानी के मेले थे, भिवानी की इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाते हैं। आगे देखो कौन सा का बाबा हनुमान जी की स्मृति में लगने वाला हरियाणा का एकमात्र हरियाणा का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? हनुमान जी की स्मृति के अंदर सबसे बड़ा मेला कड़ लगा, बताओ फटाफट से। अब आप लोगों को पता है भाई हनुमान जी थे, भगवान हनुमान थे भाई। ये क्या थे भाई? ये जितने भी मतलब आप देखो पहले तो याद कर लेता हूं, कहां पर? चरखी दादरी के अंदर कड़ा हनुमान जी का मेला सबसे ज्यादा लगता है, चरखी दादरी के अंदर लगता है। इसके अलावा एक इमलोटा का मेला भी है। इसके अलावा क्या है? इमलोटा का मेला, इमलोटा का मेला, ये मेला भी आपका कहां पर लगता है? ये मेला भी आपका चरखी दादरी का लगता है। चरखी दादरी आपको 2 मेले रखने हैं, एक तो हनुमान जी की स्मृति के अंदर लगने वाला हरियाणा का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? चरखी दादरी का मेला, और दूसरा कौन सा आपका? इमलोटा का मेला। अब देखो याद कैसे कोई देखो हनुमान जी थे, हनुमान जी के चरखी दादरी बच्चे कितनी बात चरखी से दादरी चक्कर कटवा लो, हनुमान जी कभी थकते नहीं, क्यों? हनुमान जी उड़ के जाते थे, शू दादरी पहुंच गए, शू चरखी पहुंच गए, शू दादरी, यानी चरखी दादरी कितनी बार चक्कर कटवा लो, हनुमान जी का कभी भी थकेंगे नहीं, यानी कि चरखी दादरी का। दूसरा आपका इमलोटा, और हनुमान जी क्या बोलते हैं भाई? इमलोटा अभी लोटा में, ठीक है। इमलोटा मतलब लोटना, मतलब वापस आना भाई। चरखी वाले बोले हनुमान जी हमारी मदद करो, हनुमान जी उधर आए। दादरी वाले क्या बोले? हनुमान जी हमारी मदद करो, हनुमान जी बोले अभी लोटा में, इमलोटा, यानी इमलोटा का मेला और हनुमान जी की स्मृति वाला मेला दोनों कहां पर लगते हैं? चरखी दादरी के अंदर लगते हैं, ठीक है। गुरुजी बल प्रदर्शन कर दो, चलो भाई। बाइसेप्स एक हो गया, ठीक है भाई। आगे देखो क्या चरखी दादरी खत्म। काली माई का मेला चैत्र महीने में किस जिले में लगता है? बताओ। काली माई का जो मेला है वो चैत्र महीने के अंदर भाई किस आपके जिले के अंदर सेलिब्रेट किया था? कुरुक्षेत्र, पंचकुला, करनाल या कहता किस जिले के अंदर सेलिब्रेट किया था? देखो काली माई किसको बोलते हैं? आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आपके घर में छोटा भाई है या बड़ा भाई लगा लो, ठीक है। अगर उसके कुल्ले हो क्या है? काले हैं, तो उसका बोलते हैं काली माई पिट जाओ तो मेरा बहुत मुंडा, ठीक है। उसको काली माई बोलते हैं। उसके यहाँ उसके कुल्ले काले हैं, तो उसको बोलते हैं काली माई तू पिट जाओ बहुत मुंडा, ठीक है। तो यानी क्या है? पंचकुला, ऑप्शन नंबर बी कट जाए। तो काली माई का मेला कहां पर सेलिब्रेट किया था? आपका पंचकुला में क्या काली माई का मेला सेलिब्रेट किया था। इसके अलावा पंचकुला के अंदर क्या एक जगह आपकी पिंजौर, और पंचकुला में किस चीज के लिए? जो एक प्रसिद्ध आम का मेला एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा है, आम का मेला कड़ा होता है। आम का मेला, आम का मेला हर साल कहां पर लगता है? पंचकुला के अंदर पिंजौर नाम की जगह है, पिंजौर पंचकुला भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका पक्का पेपर में दिखेगा, इंपॉर्टेंट पहले बताने लग रहा हूं। प्रीवियस ईयर के अंदर भी बहुत बड़ा है, एचएसएससी के अंदर में, ठीक है। आम का जो मेला है, प्रसिद्ध आम का मेला, वो आपका हर साल कहां पर लगता है? ऑप्शन में सिर्फ पिंजौर भी देखने को मिल सकता है और पंचकुला भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को याद रखना कहां पर? पंचकुला पिंजौर के अंदर हमेशा आम का मेला सेलिब्रेट किया जाता है। और आम को अगर भी आपको मतलब देखो सीधी बात है, अगर आप ज्यादा आम खाओगे ना तो आपको जोर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सुबह सुबह अपने आप दस्त लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आम का नेचर क्या होता है? आम का नेचर बड़ा ही गर्म स्वभाव होता है आम का, ठीक है। गर्मियों के अंदर फ्रूट आता है और आम का स्वभाव बड़ा गर्म होता है। अगर आपको यकीन ना हो ना, एक दिन आप सुबह से लेकर शाम तक लगातार आम खाते रहना, आम का जूस पीते रहना, अगले दिन सुबह आपको दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, सारा सोता बैठते ही बहा जाएगा, ठीक है। आम का मेला करेंगे पिंजौर, आपको पिन जितना जोर भी लगाने की जरूरत नहीं, ओ बैठ दिए मैं इसको पकड़ रहा हूं सारा सोता। तो आम का मेला आपका पंचकुला, कुल्ले से क्या आपका पिन जितना जोर भी लगाने की जरूरत नहीं, सारा निकल लगा जाता आपका आम का पिंजौर। यार केक के बोलती है यार मैं वक्त तो दिमाग में याद करवाने का चक्कर में पांच मन शर्मा यार केक के बकी जाऊं। और सर कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? क्वेश्चन तो रहे हैं 5-6 हो रहे थे। देखो भाई इसके अलावा एक और कौन सा आपका? एक और था हेरिटेज मेला।
हेरिटेज मेला भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है, हेरिटेज मेला ये भी आपका पिंजौर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, हेरिटेज मेला इसको तो भाई डायरेक्ट याद कर लेना, हेरिटेज ये आज तक आया नहीं है, क्या पता कि आज है, ठीक है। हेरिटेज हो गया आपका जटायु मेला है, जटायु जटायु का जो मेला था, जटायु मेला ये भी आपका सेलिब्रेट किया था, ये भी आपका पंचकुला देखो कहते हैं जटायु, जटायु याद है सीता माता को बचाने के लिए रावण से भिड़ गया था, रावण ने बोला जटायु तो पंछी है, चाहे कितना जोर लगा लिए, ठीक है बेटा नहीं बचेगा, पिन जोर से पिन जितना जोर लगा लिए कितना है, ठीक है अपने से बचना काट देंगे, ठीक है। जटायु मेला पंचकुला के अंदर है, आगे देखो कौन सा है। सच्चा सौदा मेला हरियाणा के किस जिले में मनाया जाता है भाई? ये आपका मैक्सिमम 25% को गलत करके क्यों? क्योंकि देखो बच्चे के सोचते हैं डेरा सच्चा सौदा सोच लें, मैंने सच्चा सौदा है तो डेरा सच्चा सौदा पावा, और डेरा सच्चा सौदा तो सिरसा में वाला नहीं पता, ठीक है वो तो सिरसा में, लेकिन ये वाला मेला कौन भाई? ये सच्चा सौदा मेला, वो डेरा है उसके आगे, डेरा देखो मैं डिफरेंस लेता हूं, अगर आपको इसके डेरा लिखा मिल जाए डेरा सच्चा सौदा तब ये सिरसा है, ठीक है। अगर नॉर्मल सच्चा सौदा मिल जाए तब ये सिरसा नहीं है मेरे भाई, पहले बताने लगा, तब ये कहां पर आपका जींद जिले के अंदर है भाई, ठीक है। कौन सा अगर सच्चा सौदा देखो, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी जिंदा दिल अगर आप इंसान हो, ठीक है, थोड़े से भी अगर आपके अंदर जज्बात, थोड़ा सा भी अगर आप जिंदा दिल इंसान हो, तब क्या था आप हमेशा जो सौदा होगा, सौदा मतलब जो भी आप बिजनेस करते हो दो जनों के बीच में, वो क्या वो हमेशा सच्चा करोगे, मतलब ये नहीं करोगे कि हां आपने लूट मार मचा ली या किसी के साथ भेदभाव करने लग रहे हो या किसी को कम पैसे दे दिए, किसी को ज्यादा, मतलब बिजनेस के रोल कर लिए एक तरीके से, वो यानी सच्चा सौदा मतलब है, मतलब कि पूरी उससे बिजनेस होगा पूरी सच्चाई से। तो बिजनेस कब होगा? अगर क्या अगर आप थोड़े से भी जिंदा दिल व्यक्ति हो, ठीक है, थोड़े से भी अगर आप क्या जिनसे जिंदा दिल व्यक्ति हो, तो आप सौदा करो, जो बिजनेस करोगे दोनों के बीच में हमेशा सच्चा बिजनेस करो, किसी के साथ कोई मेरे हिसाब से वो नहीं करोगे, ठीक है। जो तिरानी सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी, अरे मैंने को कई बार ना मैं ट्रिक का चक्कर में निकल जाओ भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, वैसे कुछ गलत तो कौन था, आम खा के देख सकते हो, सच्ची में वही चीज, मजाक की बात नहीं भाई। तो डेरा सच्चा सौदा मेला आपका जींद के अंदर, मैं बता दिया यार, गोलू छोटी पढ़ लिया भाई, इंग्लिश में रीडिंग कंप्रीहेंशन कौन नहीं आएगा वैसे, केवल आ जाता लग बात, बाकी आया होगा भाई, मेरा ध्यान को रीडिंग कंप्रीहेंशन चेक करके बताना पड़ेगा भाई। देखो भाई और कौन सा, देखो जींद का हो गया, और आपका हटकेश्वर मेला, हटकेश्वर मेला आपका, हटकेश्वर मेला ये भी सेलिब्रेट करते हैं, आपका जींद जिले की तरफ सेलिब्रेट करता है, याद कैसे रखोगे? देखो हटकेश्वर, हटकेश्वर का मतलब आपका झटकेश्वर, और जो जिंदा दिल व्यक्ति है ना कभी भी दूसरों के झटके नहीं मारता, दूसरों के झटके खुद सहन करता है। झटके मारने का मतलब समझिए, झटके मारने का मतलब ये है कि दूसरों को कभी भी मतलब झटका देना, तो समझिए झटका मतलब ये है, जैसे मान लो कि आप दोनों किसी बिजनेस के अंदर किसी डील के अंदर, मैंने बोला मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, और मैं सारा प्रॉफिट खुद कमा के भाग जाऊं, ये तो उसको झटका देना होता है, झटका मतलब मैंने आपको धोखा दिया, ठीक है। लेकिन सच्चा सौदा ओ अरे दमतान साहिब याद आया, दमतान साहिब जो मेला आपका, दमतान साहिब मेला ये भी आपका सेलिब्रेट के अंदर, सॉरी जींद के अंदर ही क्या सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा आपका दमतान साहिब का मेला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आता है दमतान साहिब वाला मेला, ये दमतान साहिब का मेला ये भी जींद के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इसको कैसे रखोगे? जो जिसके दो जिंदा दिल व्यक्ति ना, जींद से भी क्या जिंदा दिल व्यक्ति, ठीक है, जिसके अंदर जो ऐसे जिंदा दिल छोड़ो, दमतान से दम, दमतान से दम, ठीक है, जिसके अंदर दम होगा ना, जिसके अंदर दम होगा वही व्यक्ति जिंदा रहता है। दो जनों की फाइट हुई, जिसके अंदर दम है वही बच्चा क्या है, जिंदा है। बट सर आम तो अम्बाड़ा में ज्यादा, हाँ आम अम्बाड़ा में है ज्यादा, लेकिन मेरा पंचकुला के अंदर लगता है। आप इन चीजों में कंफ्यूज मत होया करो कि आम अम्बाड़ा में ज्यादा है तो मेरा अम्बाड़ा में क्यों नहीं लगता, मन्ना की क्यों लगता, लगाओ भाई, पिंजौर पंचकुला के अंदर लगता है आम का मेला सबसे ज्यादा, लेकिन आम ज्यादा मिलते हैं अम्बाड़ा के अंदर भाई। अब इसके अंदर मेरी तो गलती को नहीं, सरकार तो पूछो भाई, जो मेले लगाऊं तो पूछूंगा मारो टक्कर, सिर मारूंगा जाएंगे क्यों लगाओ तुम्हारे, ये तो दमतान से जिसके अंदर दम होता है वही क्या है, वही अंत तक जिंदा रहता है। नहीं जींद किसे क्या आपका दमतान साहिब का मेला, अटकेश्वर झटकेश्वर, ठीक है, झटकेश्वर मेला आपका जींद के अंदर है, जिंदा रहना है तो झटकों से बचे रहना भाई, नहीं साफ हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा कौन सा आपका बिलसर का मेला भाई, कौन सा आपका बिलसर का मेला, बिलसर का मेला भी सेलिब्रेट किया जाता है, जींद के अंदर किया जाता है, ठीक है। जब तक जिंदा रहोगे बिल आता रहेगा, बिजली का भी और गर्लफ्रेंड का भी, कि भाई मेरे को ये दिला दो, मेरे को वो दिला दो, फलाना दिला दूंगा, ठीक है। इसके अलावा राम राय हरिद का मेला भी कर लगता है, हरिद का मेला, जिसके पास क्या है, जिसके पास राम जैसा हृदय है, राम जैसी राय है, वो तो भाई साक्षात क्या है, बहुत ही बड़ा जिंदा दिल व्यक्ति मिलेगा, ठीक है। राम राय हरिद का मेला जिंदा, ये कौन याद लगा, ठीक है, यो आया है सबसे ज्यादा दमतान साहिब और सच्चा सौदा, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अटकेश्वर वाला भी आ सकता है, मैंने सिर्फ संभावित करवाया, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो, प्रश्न रहेगा इसके बाद सारे 4 प्रश्न रहेंगे बस। किसान मेला हर साल मार्च सितंबर में किस जिले में आयोजित होता है? सारे मेले पूरे जाएंगे। किसान मेला देखो, किसान जो मेला आपको किसानों का सबसे बड़ा सेंटर कड़ा है, किसानों का सबसे बड़ा सेंटर आपको पता है एचयू, ठीक है, सीसीएचयू चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर, हिसार शहर, एचयू का चौथा गेट, वो उड़े करे जाऊं वेट तेरा रोज रोज मैं, ठीक है। भाई हो जाएगा सचिन टूर पाने बता रहा हूं तो जगह पांडु बिना सब सभी दो। रविंद्र राठी सर आप लड़कियों के कमेंट ज्यादा देखते हो, ये मजाक में कमेंट किया है, और दीवानी में नाग का नहीं नागा का मेला लगता है। अरे भाई कोई बात नहीं यार, राम राम भाई, राम राम। देखो भाई तो किसान मेला आप लोगों को देखो, किसान का जो सबसे बड़ा जो यूनिवर्सिटी किसान की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कड़ा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है, ठीक है, 4 नंबर गेट पे। तो किसान मेला हर साल मार्च सितंबर में किस जिले में आयोजित होता है? तो हिसार ऑप्शन नंबर 1 हिसार के अंदर, हिसार के अंदर एचयू है, तो किसानों का मेला भी लगा, एचयू का मेला लगा, तो एचयू के अंदर क्या किसान मेला आपका हर साल आयोजित किया जाता है भाई। कल टेस्ट लिया था उसका, कल से रिजल्ट शो नहीं हो रहा भाई, संगनपुर सीएससी भाई, रिजल्ट सबका शो होने लगा यार, कल आपने सबमिट किया तो उसका रिजल्ट दिखा था आपने, कब्रिस्तान से 3 मुर्दे लाए, क्रिएटिविटी बहुत है भाई, वेरी गुड वेरी गुड।
देखो भी आगे। इसके अलावा इसार के अंदर ही कौन है? इसार के अंदर आप लोगों को पता अग्रवा भी है। अग्रवा कहां पर? अग्रवा इसार के अंदर है। तो अग्रवा के अंदर कौन सा आपका? महाराजा अग्रसेन का मेला। महाराजा अग्रसेन का मेला भी लगा आपका अग्रवा के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसार के अंदर अग्रवा है, तो अग्रवा के अंदर कौन सा? महाराजा अग्रसेन डायरेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा आपका? एक गोगा नवमी का मेला। एक गोगा नवमी का मेला करनाल के अंदर भी लगता है, याद होगा। एक गोगा नवमी का मेला बताया करनाल, जो बंदूक तक तक बंदूक फेंक देगा। तो एक गोगा नवमी का मेला करनाल के अंदर भी लगता है, और एक गोगा नवमी का मेला आपका इसार के अंदर लगता है। जोन से मेला आप समझो कि दो जगह कॉमन हो गया ना, वो मेले पूछता ही नहीं एग्जामिनर। क्योंकि गोगा नवमी भाई स्पेशल मेनली पूरे हरियाणा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, फिर मेनली करनाल इसारी दो तीन जिलों के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको नहीं पूछेगा। फिर भी हम लोग हमको करने से मतलब करवाने से मतलब है। ठीक है, इसार के से भी याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, एक और है शायद, हां एक और याद आ गया, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का मेला इसार से ही है। जन्माष्टमी का मेला सेलिब्रेट किया जाता है। जन्माष्टमी का मेला आपका इसार के अंदर किया जाता है। देखो जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस अवसर पर जो मेला लगता है आपका जन्माष्टमी मेला, वो भी कहां पर? आपका इसार के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ सकता है कि मैंने दो तीन बार इसकी झलक देखी एग्जाम के अंदर, आ सकता है जन्माष्टमी मेला आपका इसार के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, किसान मेला सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस के अंदर है, क्योंकि एचयू है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, किसानों से रिलेटेड सारी फसलों की जानकारी, बीजों की जानकारी सब मिलती है। तो किसान मेला एचयू के अंदर। ठीक है, अग्रवा का अग्रसेन का मेला अग्रवा इसार के अंदर है। गोगा नवमी का मेला इसार। ठीक है, वैसे करनाल के अंदर जन्माष्टमी का मेला आपका इसार। आगे चलें, आगे देखो पीर बाबा का प्रसिद्ध मेला कहां पर आयोजित होता है? बताओ पीर बाबा का मेला, बस होने वाले हैं थोड़े से रह गए। पीर बाबा का प्रसिद्ध मेला आपका कहां सेलिब्रेट किया जाता है? बताओ। पंचकुला, झज्जर, रेवाड़ी या पलवल कड़ा पीर बाबा का मेला किया जाता है। देखो पीर बाबा का जो मेला आपका कहां पर? आपका रेवाड़ी जिले के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। देखो सीधी सी बात, अगर क्या देखो पीर बाबा हो चाहे कोई और भी बाबा जी हो, ठीक है, पीर बाबा जी के पास अगर जाओगे तब भी क्या है, रेवड़ी की तरह पैसे नहीं मिलेंगे भाई। जब आप किसी के पास पैसे कमाने के लिए क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, और पेपर के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए क्या है, नंबर लेने पड़ेंगे। रेवड़ी से काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर मिल गए, कुछ और मिल गया, रिफंड का कुछ भी रेवड़ी मिल गई। ठीक है, उसके पीर बाबा का प्रसिद्ध मेला याद रखो। पीर बाबा पीर बाबा के पास भी अगर जाओगे तब भी क्या है, तब भी क्या आपको मतलब कि एक्स्ट्रा रेवड़ी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी। रेवड़ियों से सिलेक्शन नहीं होता भाई, मेहनत से होता है, नंबर लो टॉप मारो। ठीक है, तो पीर बाबा का प्रसिद्ध मेला आपका रेवाड़ी के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा रेवाड़ी के अंदर? बाबा सूरजगिरी का मेला भी है। बाबा सूरजगिरी का मेला याद तक आया तो है नहीं, फिर करवाने लग रहा हूं। बाबा सूरजगिरी का मेला, ये पीर बाबा आया हुआ है, पहले बताने लग रहा हूं। बाबा सूरजगिरी का मेला भी आपका रेवाड़ी के अंदर है भाई। ठीक है, रेवाड़ी के अंदर कौन सा? बाबा सूरजगिरी। और इसका देखो बाबा सूरजगिरी, सूर्य भगवान आपके, सूर्य भगवान जो सनलाइट देते हो, क्या रेवड़ी की तरह फ्री में बांटने लग रहे भाई। सूरज भगवान आप लोगों को पता है कि कभी भी सनलाइट के लिए पैसे लिए लोगों से नहीं लिया ना, तो रेवड़ी की तरह क्या सनलाइट फ्री में बढ़ती है। देखो आगे, बाबा मस्तनाथ का मेला हरियाणा में कहां पर है? देखो बाबा मस्तनाथ आप सभी को पता है। बाबा मस्तनाथ, एक सेकंड क्यों, बाबा मस्तनाथ शायद यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, बाबा मस्तनाथ का मेला है हरियाणा के अंदर कहां पर लगता है? देखो जो भी व्यक्ति क्या है, जो भी व्यक्ति आपका मतलब कि मस्त रहता है ना, तो कभी बोर होता ना कभी रोता। ठीक है, सीधी सी बात है। तो बाबा मस्तनाथ का मेला कहां पर? अस्तल बोहर। अस्तल बोहर, बोहर का मतलब बोर होना, बोर का मतलब बोर होना, बोर होने मतलब ऐसे नो टाइम पास ना हुआ है, बोर हो गया। ठीक है, जो व्यक्ति हमेशा मस्त रहता है, मस्त रहता है, वो व्यक्ति क्या ना तो कभी बोर होता और ना ही कभी रोता। अस्तल बोहर है कहां पर? रोहतक के अंदर। अब जो व्यक्ति मस्त रहेगा रोएगा क्यों? ना बोर होगा ना रोगा। तो अस्तल बोहर का मेला आपका कहां? बाबा मस्तनाथ का मेला लगा है अस्तल बोहर के अंदर लगता है। जो व्यक्ति हमेशा मस्ती में रहता है, एंजॉय करता है, तो व्यक्ति ना तो कभी बोर होता और ना ही कभी रोता है। ठीक है, इसके अलावा आपका रोहतक के अंदर कौन सा? ओला मोहल्ला का मेला। ओला मोहल्ला का मेला है, ये भी कड़ा लगा, ये भी आपका रोहतक के अंदर लगता है। याद कैसे रखोगे? ओला मोहल्ला यानी कि मोहल्ले के अंदर जो रहते हैं, ठीक है, वो क्या वो भी कभी नहीं रोते भाई। ठीक है, देखो भाई, तो ओला मोहल्ला जो भी क्या है, ओले क्या है, मोहल्ले के अंदर रहते हैं, वो भी क्या है भाई, वो भी नहीं रोते भाई। जो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं वो लोग रोते हुए देखे भाई हमने, तो उनके अलग ही टेंशन रहती है। मोहल्ले के अंदर उनकी टेंशन किसी की, अपना रोटी खाओ पियो ना, अगले बड़े सो पाले ना कुछ, और जो मोहल्ले के अंदर रहते हैं कभी भी आपको रोता नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, एक और क्या, बाबा जमना दास का मेला। बाबा जमना दास का मेला क्या है? बाबा जमना दास का मेला ये भी आपका कहां पर लगता है? रोहतक के अंदर लगता है, आए नहीं कभी। ठीक है, दोनों ही पर्सन कभी आज तक नहीं आए, फिर भी करवाने लगे क्या आया सिर्फ बाबा मस्तनाथ का मेला कहां पर? अस्तल रोहतक। ठीक है, बाबा जगन्नाथ का मेला भी आपका कहां? बाबा जमना दास का मेला आपका रोहतक के अंदर। ठीक है, और जो व्यक्ति किसी का दास है, जमना दास जो व्यक्ति किसी का दास है, उसको सारी रोना ही पड़ेगा, जमना दास हो गया। ठीक है, आगे चलें, बस 2-3 पर्सन हो गए बस होने वाले। राज्य में किस स्थान पर घोड़ों का मेला लगता है? इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के अंदर आया, बताओ। घोड़ों का मेला एचएसएससी पीवाईक्यू के अंदर आया हुआ है कि कहां पर लगता है, किस स्थान पर? फरीदाबाद, पंचकुला, रेवाड़ी या झज्जर, कहां पर? आप लोग ये देखो कि जो भी व्यक्ति घोड़ा लेगा, सीधी सी बात है, उसके हालात आपको जर्जर तो मिलेंगे नहीं, जर्जर हालात समझ के, उसके खराब हालात आपको मिलने नहीं। जिस व्यक्ति के हालात खराब होते हैं ना, ठीक है, वो व्यक्ति कभी घोड़ा नहीं ले सकता भाई। ठीक है, आजकल घोड़े हैं वो गाड़ियों से भी महंगे मिलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक घोड़ा है 40-50 लाख का मिलता है, गाड़ियों से महंगे महंगे। ठीक है, यानी कि राज्य के अंदर जो घोड़ों का प्रसिद्ध मेला है वो कहां पर लगता है? झज्जर के अंदर। ऑप्शन पड़ेगा या झज्जर से जर्जर हालात। ठीक है, जर्जर जो व्यक्ति घोड़ा खरीदता है उसके जर्जर हालात थोड़ी ना मिलेंगे। जिस व्यक्ति हालात जर्जर हो गए, खराब जिसके हालात हो गए, वो व्यक्ति तो घोड़ा खरीद नहीं सकता। जाइए समझ में। इसके अलावा झज्जर के अंदर कौन सा है? भीमेश्वरी देवी का मेला। भीमेश्वरी देवी का मेला भी लगा आपका झज्जर के अंदर लगता है, भीमेश्वरी देवी का मेला। इसको कैसे रखोगे? भीमेश्वरी देवी। देखो सीधी सी बात है, भीमेश्वरी। अब आपको पता है कि जो भीम था, भीम के हालात भी कभी भी युद्ध के मैदान के अंदर भीम के हालात कभी भी जर्जर हालात उसके नहीं हुए भाई। भीम ने देखा था, भीम था मार तेरे में देखा सीधा नु थानो 20 किलो पैर दिया करता, तो भीम के हालात जर्जर हालात देखे, खराब हालात देखे, क्यों गाता पूरा हंगा था 2 मिनट में मुद्दा मार दिया करता। ठीक है, तो राज्य में किस तरह पर घोड़ों का मेला, ये इंपॉर्टेंट आपका झज्जर, ये भीमेश्वरी वाला तक पूछा नहीं कि आपका पूछ ले, लेकिन ये पूछा गया बहुत बार। घोड़ों का मेला आपका, घोड़े जो भी लेते उसके हालात जर्जर नहीं होते भाई, जर्जर हालात होंगे तो घोड़े ले नहीं सकता। आगे देखो क्या डैश जरूर ले लेगा, घोड़े तो पता मिले ना मिले। सतकुंभा का प्रसिद्ध मेला राज्य में किस स्थान पर लगता है? बताओ। सतकुंभा का प्रसिद्ध मेला राज्य में किस स्थान पर लगता है? रोहतक, पानीपत, सोनीपत या हिसार? सह से सतकुंभा, सह से सोनीपत, सह से सतकुंभा, सह से सोनीपत। सोनीपत के अंदर कौन सा सतकुंभा का प्रसिद्ध मेला लगता है? डायरेक्ट याद रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सर मैथ आप ही करवाते हो गैप में? नहीं भाई, रविंद्र सर करवाते हैं। 7 साल पढ़ाते हुए हो गए, 2 बार आपका सीजीएल क्लियर है, 1 बार आपका रेलवे का वो क्या नाम था, स्टेशन मास्टर क्लियर है भाई। ठीक है, आप क्लास लगा देख सकते हो, पसंद आए तो फीस रिफंड कर दी जाएगी। और भाई एक और चीज देता हूं, जो भी साथी बैच लेता है भाई, और जो मैं आपको बताता हूं कि भाई एक सेकंड क्यों, जुगनू हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत आती है टेस्ट देने में, लैंग्वेज ठीक करो। हाँ भाई, इसी टेस्ट के अंदर दिक्कत हुई थी मेरे भाई जुगनू। पता क्या था भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैं घर पे था नहीं। ठीक है, मैं मतलब कि सारा सिस्टम ऑपरेट था, मैं बाहर गया हुआ था, अपने जो एक सर हैं प्रवीण सर, उनके छोटे भाई के साथ दी थी, तो उधर गया हुआ था भाई मैं। ठीक है, तो भाई मैं तो कल ही आया हूँ, शाम ना वापस आया हूँ। तो टेस्ट टूस्ट अपने जो टीम के मेंबरों को कंडक्ट करवाने लगे थे। ठीक है, और भाई मैं उनको सारा कंटेंट बना के सौंप गया था, मैं ये पर्सन डालने ऐसे वैसे सारा संबंधित सौंप गया था। और पर्सन की इंग्लिश था, हिंदी का मैं तो भाई सारी चीजें देखा था खुद, सारे मतलब टेस्ट पब्लिक करता था, सारा टेस्ट खुद पढ़ी देखा था, कोई मिस्टेक कुछ और भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन भाई वो तो मेरा भाई टीम वाले खुद का समझ के काम करेगा, वो तो है तनख्वाह मिलेगी महीना की, हम तो काम कर गिरना, तो मैं गिर दिया, उन्होंने ऑर्डर पालन करना है, उन्होंने चीज पढ़ी कौन देखी भाई। ठीक है, मैं मानू हूं कि जैसे मैथ के पर्सन थे, मैथ के मैं इंग्लिश में देख गया था ना। ठीक है, उन्होंने इंग्लिश की हिंदी गूगल उसका मैं ट्रांसलेटर का मैं वो गूगल पर जाके, और भाई हिंदी मांगी बड़ी कर दो, इनको समझना पड़ेगी, देखा लिख के रखा है। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूं कल के टेस्ट में ये मतलब की एक मिस्टेक भाई कि भाई जो मतलब कि मैथ के पर्सन थे उनके अंदर जो हिंदी कर रखी थी उसके अंदर थोड़ी दिक्कत थी, मतलब इंग्लिश के अंदर स्टेटमेंट सही थी लेकिन हिंदी में थोड़ी दिक्कत थी। मैं माफी चाहता हूं उसके लिए भाई, आगे चीजों को ध्यान रखूंगा।
देखो भाई, तो सतकुंभा याद रहे, सतकुंभा सैसे सोनीपत डायरेक्ट सतकुंभा का परिचय आपका सोनीपत केंद्र आपका लगता है, ठीक है। इसके अलावा एक सोनीपत केंद्र कौन सा, डेरा नगन, डेरा नगन, नगन मतलब समझ गए, नगन मतलब होता है नंगा, वैसे बताता हूं, ठीक है। तो डेरा नगन बालकनाथ का मेला, नगन बालकनाथ, और जो नगन बालकनाथ होता है यानी कि जो व्यक्ति नगन, मान लो कोई भी बालक है नगन है, ऐसे याद करके ये सिर्फ याद करने के लिए भाई, जो व्यक्ति नगन है, जो बालक नगन है भाई, वो क्या है, वो आपको डायरेक्ट सोने की चीजें दिखा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट सोने की चीजें दिखा सकता है, आपको सोने की चीजें कैसे, ठीक है, देगा सोना आभूषण तरह का समेटी जाइए पूंजी जाइए टाइप का, ठीक है। तो जो व्यक्ति क्या, जो बच्चा, जो बालक है नगन, आपको डायरेक्ट सोने की चीजें दिखा सकता है। इसके अलावा एक गुरु नानक देव जी का मेला, गुरु नानक, इसका टाइल में सेकंड रुकियो, गुरु नानक देव जी का मेला भाई, गुरु नानक देव जी का मेला भी कर लगा आपका, ये भी आपका सोनीपत केंद्र लगता है। हाँ अंकल जी, क्लास में ला रहा हूँ, क्या था, कोई ना 5 मिनट बाद बताइए, सुन जाइए वीडियो में सारी बस बताइए, 5 मिनट की रही बस, ठीक है ठीक। देखो भाई, तो गुरु नानक देव जी का मेला है वो आपका सोनीपत के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका सीक्रेट हो जा, दो मेले यहाँ पे देखो, कौन सा आपका सतकुंभा का मेला सैसे, सतकुंभा सैसे सोनीपत, दूसरा आपका डेरा नगन, जो भी बच्चा के अंदर होता है डायरेक्ट सोने के दर्शन करवा सकता है, और गुरु नानक देव जी का मेला आपका सोनीपत के अंदर है। बस सारे 3 प्रश्न हो गए। 30 का मेला किस जिले के अंदर लगता है, 30 का मेला, 30 का मेला आपका किस जिले के अंदर लगता है, 30 का मेला अंबाला के अंदर लगता है। 30 से क्या टीज, टीज करना किसको बोलते हैं, चिढ़ाना, तो भैया मेरे को टीज कर रहा है मम्मा, ये मेरे को टीज कर रहा है, टीज का मतलब चिढ़ाना। अंबाला के अंदर के बाल, जिसके पास बाल होते हैं ना, जिसके पास कहते हैं बाल होते हैं, बिन बाल वाले इंसान को हमेशा टीज करता है, टीज मतलब चिढ़ाता है कि ओ भाई तेरे तो बाल को मेरे सारे सारे बाल हैं, ठीक है। अंबाला के बाल, ठीक है, बाल जो बाल वाला व्यक्ति होगा हमेशा बिन बाल वाला व्यक्ति होगा टीज करता है, चिढ़ाता है। तो 30 का मेला आपका अंबाला के अंदर का मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा अंबाला के अंदर कौन सा ये आपका एग्जाम के अंदर आता है, शारदा देवी का मेला, कौन सा आपका शारदा देवी का मेला भी आपका अंबाला के अंदर, शारदा देवी का मेला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कट याद कैसे रखोगे, शारदा देवी का मेला देखो, एक मिनट रुकिए भाई, 30 का मेला हो गया अंबाला के अंदर, शारदा देवी का मेला, शारदा भाई डायरेक्ट याद कर लो, इसकी कोई ट्रिक नहीं, शारदा देवी अंबाला शारदा, इसकी कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट याद करना, रास्ते का जाया तो है क्या पता के दर्शन दे दे, तो इसलिए लिखना। एक था आपका वामन द्वादशी, वामन द्वादशी, वामन द्वादशी का मेला आपका, ये भी आपका कहां पर आपका इसके अंदर अंबाला के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और जब भी क्या आप लोग, ये तो पहले भी करवाया वामन द्वादशी, जब भी क्या आप लोग विमान के अंदर सफर करते हो, वामन से आपका विमान, ये पहले भी आया प्रीवियस के अंदर, जब भी आप लोग विमान के अंदर सफर करते हो तब क्या आपके बाल आगे अंदर उड़ते हैं, शुरू वाले के बाल के अंदर, तो वामन द्वादशी का मेला आपका अंबाला के अंदर, ठीक है। और आपका शारदा वाला भी डायरेक्ट करना, शारदा देवी का मेला आपका है अंबाला के अंदर। और 30 का मेला 30 टीज करना, जिसके पास बाल तो बिन बाल वालों को हमेशा टीज करता है भाई। इसका कितने परसेंट है देख लो भाई, यो परसेंट इसका जो एक रह रहा है, ठीक है। बाबा सरसाई नाथ का मेला कर लो, सरसाई, सरसाई से क्या बन गया, सरसा, सरसाई से क्या बन गया, सिरसा, तो सिरसा के अंदर कौन सा है, बाबा सरसाई नाथ का मेला आपका सिरसा के अंदर। इसके अलावा सिरसा के अंदर कौन सा, रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला सेलिब्रेट किया जाता है सिरसा के अंदर। क्या होता है देखो, सिरसा के अंदर बाबा राम रहीम, रामदेव जी भी उधर राम रहीम रामदेव, ठीक है। तो ये हो गया। अगर देखो लास्ट पर्सन है, डोसी का मेला कहां पर लगता है बताओ भाई, डोसी का मेला, डोसी का मेला कहां पर लगता है आपका, पंचकुला, पलवल, फरीदाबाद या महेंद्रगढ़। देखो डोसी की पहाड़ियां हैं, कड़े डोसी, डोसी की पहाड़ियां कहां पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर। तो डोसी का मेला भी लगा महेंद्रगढ़ के अंदर, तो महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा लगता है आपका, डोसी का मेला कहां पर लगता है, महेंद्रगढ़ के अंदर। हालांकि आज तक ये पर्सन आया नहीं है, लेकिन क्या पता कि आपका आ जाए, ठीक है। इसके अलावा आपका केसरिया स्मृति का मेला, केसरिया, केसरिया मतलब समझ गए, तो केसरिया होता है ना, संतरिया संतरिया होता है, तो केसरिया स्मृति मेला महेंद्रगढ़ के अंदर। इसको कैसे देखो, महेंद्रगढ़ के अंदर बड़े-बड़े पहाड़ हैं, बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं, उन चट्टानों को ऐसे रगड़ खाओगे ना तो उन चट्टानों को तोड़ते हैं, तो वहां से केसरिया केसरिया निकलता है, इट्टो जैसा। तो ये आपका कहां पर, महेंद्रगढ़ के अंदर। तो महेंद्रगढ़ के थे डोसी पहाड़ी डायरेक्ट याद रखेंगे महेंद्रगढ़। तो ये थे आपके हरियाणा के सारे मेले, ठीक है। सारे के सारे जितने भी आपके जिले थे, उनसे रिलेटेड जितने भी मेले थे जो कि एग्जाम के अंदर आए हैं और आगे भी आने के चांस हैं, कुछ जो मतलब आगे तक आने के चांस है, तो वो मैंने आपको करवा दिए हैं मेरे एंड से। जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर है, कोई एचटेट के अंदर आया था, कोई एचएससी के अंदर आया था, सारे के सारे मैंने आपको इस क्लास के अंदर लिखवा दिए हैं मेरे एंड से। मैंने एक भी मेले का पर्सन नहीं छोड़ा है, ठीक है। कोई जमाए वो था